कैटेगरी समझते हो क्या होता है? कैटेगरी मतलब कि आइडेंटिफाई करना, कि द ऑड वन निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेसिकली इसको थ्योरी से तो समझा नहीं जा सकता। इस बात को तो आप लोग मानते हो यस सर, यस प्रैक्टिस सर। करना पड़ेगा। कि इसको हम लोग थ्योरी से तो समझ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें एक तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे, कितने सारे, सर बहुत सारे। सारे। बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यार हमें कुछ एक लेवल तक ये चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो शुरू करें क्या आज की क्लास? यस सर। चलो चलो चलो। सारे बच्चे नहीं आए सर, सारे कौन बच्चे सा नहीं आए अभी? करने वाला हम लोग सर स्पेसिफिकली? बच्चे आधे भी नहीं आए। अच्छा, तो थोड़ी देर अभी रुक जाते हैं। 29:30 हो गए। 29:30 हो गए। किसी ने अपना माइक ओपन कर रखा है? जैद ने कर रखा है, अब म्यूट कर दिया हमने। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अबे आफ्टरनून है कि इवनिंग है, क्या है? हम्म। सर सर आफ्टरनून। सर आज आफ्टरनून। सर संध्या काल है। संध्या काल है, ये जो लड़के ने बोला है, ये एक बढ़िया शब्द का चयन किया है इन्होंने। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा मैथ का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम हम रखा है हम लोगों ने, हमने क्या रखा है ये नाम, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम लोगों के पास जो रहेगा ये रहेगा कि हम लोगों को, आप लोगों को बेसिकली जवाब देना होगा, और जवाब देने के बाद उसके जो डिस्कशन होंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे करके हम, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सीखते जाओगे, करते जाओगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तुम लोग उतने ही इस फील्ड में पुराने होते चले जाओगे, जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाओगे। ठीक है, यस आगे यस। कितने आ गए, कितने आ गए? सर 32 नहीं सर 33। आज हम लोग इसमें टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 में हमारा रहने वाला है वर्ड क्लासिफिकेशन। अब वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? मतलब देखो, क्लासिफिकेशन इन द सेंस की क्लासिफाई कर देना, है ना? जो तो तुम नाम जो है उससे तो सेंस क्रिएट कर पा रहे हो। हेलो? यस सर। सर नाम से तो तुम लोग जो है वो सेंस क्रिएट कर पा रहे हो कि हाँ यार ये ना कुछ इस तरीके की बात करना चाहता है ना? यस सर। यस। ठीक है। सो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऑप्शंस रख रहा हूँ तुम्हारे सामने। जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन है तुम्हारा ये, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा सर ये सेकंड ऑप्शन क्या है? लंग। लंग्स। लंग्स लिख दो। पूछ रहे हैं कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। सर मैं ये जो एक ग्रुप है, ट्राई। सर मैं नारायण। हाँ सर हार्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? हार्ट होगा, क्योंकि हार्ट, अगर क्योंकि हम सर लोग बाकी देखें, पेयर में प्रेजेंट होता है। ये पेयर में होते हैं, ये भी दो 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 होती हैं। यस सर। यस हाँ सर। सर आपने किडनी क्यों लिखा है, किडनी क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर किडनी की स्पेलिंग। किडनी की स्पेलिंग में क्या करा? अच्छा, सर एन नहीं है। KIDNEY। साइड ने लिख दिया। तुम समझ गए थे ना? ठीक है। चलो भाई, अगला अगला पूछूं? यस सर। यस सर। एक बार इसका क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। सर एक तरह से ऑड वन आउट।
एक तरह, हाँ बिल्कुल सही है, लीस्ट लाइक, जो इनमें से लीस्ट लाइक हो वो वाला बताना था। अब देखो ये भी वो ना बोलने का तरीका है। अभी तो खैर मैं सिर्फ तुमसे, अभी तो मैं क्वेश्चन तुम्हें बोले चला जा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, मैं इसके साथ ना अभी क्लास खत्म होने के बाद में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा तुमको, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि लीस्ट वन, द स्ट्रेंजर वन, द ऑड वन, ये ना क्वेश्चन की लैंग्वेजेस होती हैं। वो लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसमें से ना जो कम लाइकली है उस वाले को निकाल दो, ऑड वन को निकाल दो, या बोलेंगे स्ट्रेंजर वन को निकाल दो, या डिफरेंट वन को निकाल दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स का वो यूज करेंगे, वो तुम सीख जाओगे जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा। अभी तो मैं क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारे साथ बोले दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए। सारे बच्चे आ गए क्या? सर Sir, almost. 36 आ रहा है। सर 33 सारे तो नहीं आ सॉरी रहे। 35 4 सर मैं तो अभी 4-5 बच्चे थे। हाँ सर तुम तो आ गए। 32 है अराउंड। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम आ गए, है ना। चलो भाई यहाँ पर Yes, sir. हमारे पास रोज है, और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ कौन सा अलग है इसमें। सर मैं आए। लेके बोल Sir, may I? अर्णव बताना। सर लोटस। कैसे? सर वो एक्वेटिक है इसलिए। सही है। बाकी सबका क्या जवाब है? ओके Sir, सर। lotus. सर लोटस है। क्यों 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 सबका आंसर यही है? यस सर। Same reason है। वो aquatic है, बाकी सारे अच्छा, land में। अरे मारी गोल्ड का बिस्कुट नहीं आता, तो ये बिस्कुट का नाम नहीं है? नो सर। यस सर, यस सर, प्लांट्स के कंटेक्स्ट में। यस सर है सर, मारी गुड बिस्कुट। है ना। Depend तब करता है, ये sir. तब ये अलग नहीं होना चाहिए। यस सर, होना तो चाहिए। नो सर। लोटस सर्कल के साबुन वगैरह भी आते हैं। क्या? सर मारीगोल्ड का तो सर फ्लावर होता है। बहुत कुछ आते हैं सर, लोटस हर्बल के साबुन, रोज वाटर सोल है कोई। सर फ्लावर भी हाँ होता है। आते हैं। एक्चुअल में फ्लावर की बात हो रही है, वैसे ही मारी गोल्ड की स्पेलिंग MARE होती है, RIE होती है, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे कंफ्यूज कर रहा था, समझ गए? Yes, यस सर। सर इस चैप्टर के जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब सही होगा ना। इसमें कुछ समझने लायक तो नहीं है। इसमें सही कुछ कौन सा है? समझने लायक नहीं है भाई, कुछ समझने लायक नहीं है। सर आंसर क्या है उसका? ओके सर। अभी तो इस वाले चैप्टर में तो कुछ भी समझने लायक नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आपने वर्ड्स के नाम सुन रखे हों ताकि आप उन्हें ऑड वन कर पाओ। सर मैं आई नारायण। May I? मैं आई नारायण। सर मैं आए। सर मैं आए मनोज। हाँ मनोज बोलो। सर टोमेटो। क्यों? सर बाकी जितनी भी है सर अंडरग्राउंड होते हैं। और टमाटो इसमें फ्रूट है और सारी वेजिटेबल है। टमाटो फ्रूट हैं, बाकी सारे वेजिटेबल हैं। सर ये बीटरूट क्या होता है? बीटरूट। हाँ क्या? ये भी बोए जाने वाली तो होती है वो एक बोए जाने तो टोमेटो एक्चुअल में जमीन के अंदर नहीं होता ना, लेकिन यस सर। सारी सब अंडरग्राउंड है। बाकी सर, सारे plant- अंडरग्राउंड है ना। हाँ बोलो। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी, आप क्या पढ़ा रहे हैं एक बार शुरू से बता दो। हम मैट पढ़ रहे हैं। मैट में पहला चैप्टर हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारी टाइप चल रही है इस वक्त, पहली टाइप चल रही है। पहली टाइप में हम लोग वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपको पिछले 2 क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे वाले क्वेश्चन से हमारे साथ हो सकती हैं। ओके सर। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में किसी को कुछ जानना है? नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा?
टोमेटो टोमेटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे बोल रहे हैं कि आप हमको बता दीजिए ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कह रहे हैं, तो ऑड वन आउट में शोल्डर, आज इसकी पीपीटी नहीं बन पाई, इस चक्कर में लिखना पड़ रहा है सारा, वरना इतनी जल्दी इतनी देर में तो क्वेश्चन खत्म कर देते हैं हम। फिंगर्स बताओ भाई। सर मैं आए कृष्णा। कौन? कृष्णा बताएगा। सर फिंगर। सर मैं प्रथम। फुट होना चाहिए, फुट होना चाहिए। सर फुट होगा सर, बाकी सब हाथ। मुझे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। कृष्णा मुझे बताना जरा, फिंगर क्यों बोला तुमने? सर क्योंकि सब पेयर में होता है ना। पेयर में। शोल्डर पेयर में होता, फुट भी पेयर में होता है, एल्बो भी पेयर में होता है, आर्म भी पेयर में होता है, फिंगर नहीं होती? सर उंगली तो 8 होती है। सर फिंगर 10 हो जाएंगे। सर 10 होती है। फुट होना चाहिए ना, और सारे हैंड के पार्ट है। ये सर फुट ही होना चाहिए। ये सर फुट। सर फिंगर का पेयर में होना ना होना कोई वैलिड रीजन तो है नहीं ना, क्योंकि हम फिंगर में भी तो पेयर बना सकते हैं, 5 पेयर हो गए। तो फिंगर क्या फुट में नहीं होती? सर हाथ की बात कर रहा हूं बस। हाँ क्या? हाँ तो फिर कौन देगा इसका जस्टिफिकेशन? सर फुट होगा सर, क्योंकि ये सब सर हैंड के पार्ट हैं। तो फिंगर भी तो फुट का पार्ट है। फिंगर नहीं बोल सकते आप? सर मेजॉरिटी में सर वो हैंड वाले पार्ट है। यस सर। हम मोस्ट एप्रोप्रिएट सुनते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, मोस्ट एप्रोप्रिएट बोलते हैं हम लोग। वैसे बात वो सही है, अगर घूम करके जाओगे तो पैर की उंगली को भी उंगली ही बोलोगे और कुछ नहीं बोल सकते आप। पैर की उंगली सर हम टोज बोलते हैं शायद। सर टोज भी तो बोलते हैं। सर फिंगर तो हाथ की उंगलियों को बोलते हैं। अच्छा तो नीचे वाले को नहीं बोलते? नो सर नीचे वाले को तो टोज बोलते हैं। टोज बोलते हैं सर टोज तो शायद सर यार थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं इसमें, लेकिन इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कहते हैं ये एक्चुअल में मोटे सर आंसर क्या मांग रहे हैं? एक्चुअल में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो फुट है। ओके सर। क्योंकि हम लोगों को कभी भी एमसीक्यू लगाना होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट पे लगाते हैं हम लोग, दैट्स वाई यहाँ पर फुट है। और सही बात है कि बाकी सारे हाथ के पार्ट हैं, जैसे शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, आर्म हो गया, तो इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इसमें भी यार वही है, ऑड वन आउट करना है। जैबरा लिखा हुआ है, टाइगर लिखा हुआ है, और लायन लिखा हुआ है, हॉर्स लिखा हुआ है, जिराफ लिखा हुआ है। तो बताओ भाई कौन सा ऑड वन आउट है? कौन बताएगा पहले? सब लोग बोलो। मैं बताओ। सर सोच रहे हैं सर 2 मिनट। सर मैं आए। हाँ बताओ सर हॉर्स। नहीं, एक मिनट को। नाम क्या तुम्हारा? सर मेरा नाम? अरे नहीं, तुम्हारी तो आज पता है मुझे। दूसरे वाले बच्चे ने अभी जो बोला उसका नाम? सर हॉर्स। तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम हॉर्स? नो सर, सर मैंने बोला। अरे वो तो है, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ यार। सर प्रथम। हाँ ठीक है, तो प्रथम बोलो। सर मैं हॉर्स। नाम पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हें ये बोल पाऊँ कि हाँ प्रथम बोलो। तुम बोल रहे हो हॉर्स है मेरा नाम, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब सर हाँ बोलो। सर जिराफ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सबसे लंबी गर्दन होती है। सर ये भी तो कर सकते हैं, ऐसे तो हम अलग नहीं कर सकते कि किसकी जितनी लंबी। नो सर, सर हॉर्स डोमेस्टिक। ऐसे तो हर एनिमल की हॉर्स अलग की होती है थोड़ी बहुत। सर सारे के सारे एनिमल वाइल्ड एनिमल है, बस Yes, sir, हॉर्स horse छोड़ एक के। हॉर्स domestic जो है animal वो डोमेस्टिक होता है। सर ऐसे तो टाइगर और लायन पाले भी जाते हैं, पर हम हाँ? चुनते तो ये अरे भाई वो दुबई में पाले जाते हैं, यहाँ नहीं पाले जाते हो। हाँ मतलब सर मैं बोल जिराफ तो भाग नहीं सकता। जो कॉमन होते हैं। सर जिराफ तो ऐसे कह सकते सर हैं कि डोमेस्टिक जिराफ एनिमल तो पालने जानवर या ना पालने से राजा थोड़ी है ना सर। होता है। यस सर। सर ऐसे जिराफ को तो ये जिराफ- नहीं कह सकते कि वो किसी को भी मार सकते अपनी गर्दन से।
मारता नहीं है क्या वो? सब में टाइगर को, लायन को। यार ये तो यार ये गलत बात। तो मारने को तो यार बहुत सारे मारते हैं। समय है। हाँ बोलो। सर इस चैप्टर में सब लॉजिक जिराफ का रीजन ये हो सकता है लॉजिक कि ये सब की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिराफ की नहीं होती है। गधे की मैंने तो ये सोचा था कि जैबरे की बहुत ज्यादा होती है। मतलब तुम ये कौन सा क्राइटेरिया? थोड़ी बहुत सर देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक जनरल सी चीज होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट में यहाँ पर जिसने भी ये बोला है कि घोड़ा जो है वो डोमेस्टिकली पाला जाता है, बाकी सारे कोई भी जानवर डोमेस्टिकली पाले नहीं जाते। हॉर्स इज द कॉमन एनिमल कि आपको दिख जाएगा वो कि लोगों ने घोड़ा पाल रखा है। आपको जैबरा, टाइगर, लायन, जिराफ कितने लोगों के पास दिखेंगे? मतलब बिल्कुल ही कि मेरे को पालना है ये। अब ये भाई तो उस बंदे ने पाल रखा है उसको। अब ये तो नहीं बोल सकते कि सर या फिर राइड, सर राइड किस पे जिसका मन करे सर, या फिर राइड किस पे हो सकते हैं मुझे? हाँ ये भी हो सकता है राइड के। लेकिन मैं फिर बताऊं कि लोग बोलेंगे मैं तो बैठ के निकल लूंगा इस पे, या मैं अपने बच्चे को बैठा दूंगा। तो ये तो एक वैसी बात हो गई, एक स्पेसिफिक बात कह दिया आपने। लेकिन अगर आप देखो, अब मानना और ना मानना तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तो नहीं मान रहा, आप मत मानो, लेकिन आपके मानने ना मानने से थोड़ा ना आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से समझो कि हॉर्स की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप हॉर्स को इसमें देखो तो वो एक अकेला ऐसा जानवर है जिसको हम पाल सकते हैं और पाला जाता है, जो कि हम जनरली लाइफ में देखते हैं। क्या आप लोग जहां पर रहते हो, क्या आप लोगों ने आसपास देखा है किसी को घोड़ा पालते हुए? यस सर। नो सर। यस सर। जिसने नो बोला वो सर मैं शादियों में देखा है सर ऐसे। जिसने नो बोला वो कहाँ? मानस। तुमने देखा नहीं मानस? सर कहाँ पे है सर? एक आइडिया बताना जगह पे। सर नहीं देखा। मेरे घर के पास, मेरे घर के पास कम से कम 4-5 लोगों के पास है। आपके घर में? घर में नहीं, घर के पास है। घर में नहीं है मेरे घर के आसपास कम से कम 3-4 लोगों के पास है घोड़ा। सर विलेज में देखने को मिल जाता है। सर यहाँ पे अगर जैसे अभी एक हॉर्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कैमल दे देता, कैमल को भी तो पालते हैं सर। तब आई थिंक सर अगर हम ये सोच के चलने लगे कि ये दे देता तो फिर क्या करेंगे? नहीं ये तो करो ही मत। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये तो करो ही मत कि ये दे देता तो वो हो जाता। बेटा जो दिया है वो दिया है। इसके अंदर आप लोगों को अप्रोच थोड़ी सी ना ऐसी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, एक माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। वो माइंडसेट सिर्फ क्वेश्चंस को करने से ही आएगा। ऐसे तो सर डंकी दे देता, हम देखते ही रहते हैं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ऐसे तो कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले देखो, एक मिनट सबसे पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो हमें ये वाला एक मिनट सबसे पहले तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोगों को ये दे देता तो ये हो जाता। पहले तो ये वाला ऑप्शन तुम अपने लोगों से, जो भी जिसने भी वाली बात बोली थी, अपने दिमाग से निकाल दो कि ये होता तो अगर मेरी चाची की दाढ़ी मूंछ होती तो मैं उनको चाचा कहता। ये वाली बात छोड़ दो, ठीक है? पहले तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज छोड़ दो। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को आंसर निकालना है तो हमको अलग करनी होंगी चीजें। कोई ना कोई एक पैरामीटर ढूंढना होगा और उस पैरामीटर को जनरलाइज करके देखना होगा, जनरल वे में देखना होगा, स्पेसिफिक वे में नहीं देखना होगा। आप दुबई के शेख नहीं बन सकते ये सोचने के लिए। आपको जनरल लाइफ में आकर के एक बार चीजों को देखना होगा कि हाँ कॉमनली क्या है, ठीक है? ये 2 माइंडसेट हम लोगों को रखने हैं। पहली बात तो अपनी तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है उसमें, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि हमको जनरल वे में सोचना है बच्चों, जनरल में, स्पेसिफिक नहीं जाना है। जनरल में कैसे? जनरल में ऐसे कि जैसे हम हॉर्स की बात कर रहे हैं, जनरली होता है वो पाला इन सारे जानवरों में से ये वाला जानवर पाला जाता है। आपको जनरली नहीं मिलेंगी ना जिराफ की पाल रखा है किसी ने, जनरली आपको लाइन नहीं मिलेगा ना कि किसी ने पाल रखा है। देखो जनरली का भी मतलब आप ये समझ लो जो सबके लिए हो। जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपने हार्ट बोला क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना, ये यहाँ पर ये बात हो रही है ना इसके बारे में। आपको यही होता है, सबके साथ यही हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि यार अब ये भी नहीं बोल सकते किसी के 2 हार्ट, ठीक है? यही बोलना गलत ही है। अब ऐसे बोल सकते हैं कि भाई रोज को किसी ने पानी में ही रख रखा है। कोई बोल रहा है कि भाई मेरे यहाँ पर पानी है और उसने पानी में रख रखा है। किसी भी फ्लावर को बोल रखा है, किसी भी प्लांट को बोल रखा है, कुछ भी लोग बोल सकते हैं। बोलने के लिए तो देखो कुछ भी बोल सकते हो आप, किसी भी कंडीशन को कहीं से भी कहीं पे घुमा के ले जाओ।
लेकिन अगर आप उसको जनरलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं बोल पा रहे हो सबके लिए, सबके लिए, जब आप ये वाला वर्ड यूज करने लग जाओ ना अपने वाले ऑप्शन के लिए, तो समझ जाओ कि आपकी अप्रोच काफी हद तक ठीक जा रही है। तो क्या होगा इसका आंसर? हॉर्स। हॉर्स। सर हॉर्स। सर हॉर्स। सर हॉर्स नहीं बेटा, आंसर हॉर्स। सर हॉर्स आंसर है। एप्पल, मारीगोल्ड बिस्कुट, बिस्कुट। सर बिस्किट है कि यहाँ पे लेकिन फ्लावर सर है? मैरीगोल्ड की बिस्किट की स्पेलिंग कुछ और होती है। ई तो आता मैं है तो वही बोल रहा सर एप्पल। सर मैंने बिस्किट लिखा नहीं मैंने। सर एप्पल। एप्पल। अब इसमें तो देखो, अब इसमें हम लोगों ने क्या एक बेसिक सेंस लगाया, जनरलाइज। तो बाकी सारे फ्लावर हैं और सर फ्रूट एंड फ्लावर। एप्पल फ्रूट है और बाकी सारे फ्लोर है। यस, ये सब फ्लावर है, ये एक अकेला फ्रूट है। बड़े आगे और जी यस सर। यस सर। ओके। सो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सर थर्ड ऑप्शन आपने क्या लिखा है? सर ड्राइविंग। सर थर्ड ऑप्शन ही आंसर सर है। ड्राइव। थर्ड ऑप्शन जो भी है वही। ड्राइविंग। क्योंकि सर रिलेटेड एक्टिविटीज है, ड्राइविंग अकेला रोड पर है। अब कोई ये बोलता कि सर सबके आखिर में आईएनजी लगा है तो वो बोलता कि यार ये तो सर कॉमन हो गया, वर्ब हो जाएगी सर। ये तो सारा कॉमन हो गया। ठीक है, सर वो स्पेसिफिक मेथड हो गया ना। एक्शन बनाने वाला भी नहीं लगा। तो मतलब आप ये देखो कि कोई ये बोले कि सर इसमें मैं क्या आउट करूं, इसमें तो सब में आईएनजी लगा है। मैं तो ये बोलूंगा कि कोई बोले आकर के सर अगर ड्राइव लिखा होता बोलूंगा सर, कि सारे सेम है। सर ड्राइव लिखा होता फिर स्विम लिखा होता खाली तब। ड्राइव लिखा होता तो सर बोल आईएनजी देता नहीं कि होता उसमें सर। हाँ अब वो तो पता, वही तो सोच रहा हूँ, पहले सोचा था ई तो नहीं होता, फिर वो भी नहीं दिखा, तो सर फिर अब वो अलग। देखो फिर वही वाली बात कर दी तुमने, तुम बाहर से लेकर के कुछ आने लग गए, बाहर से नहीं लाना भाई। सर फिशिंग भी हो सकता है ना, क्योंकि सर सब में जानवर नहीं आ रहे, मतलब उसी में फिश आ रही है। जानवर नहीं आ रहे, क्यों ड्राइविंग करते वक्त सामने जानवर नहीं आ सकता? आ सकता है सर और सर सेलिंग में आ सकते हैं सर, सेलिंग में आपको सकती है सर, स्विमिंग में भी दिख सकती है। बाकी सब में यार वाटर इन्वॉल्व है, इसमें नहीं है ना। सर डाइविंग नहीं होगा इसका? इसका आंसर क्या नहीं होगा? डाइविंग क्यों? सर वो स्विमिंग का ही पार्ट हो गया ना डाइविंग। सर अभी तो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं सर, एग्जाम में सिर्फ एक इंसान होता है और सर उसको अपना आंसर सही लगता है हमेशा। सर उस केस में क्या करें? उस केस में कुछ ना करें, सबसे पहले क्वेश्चन करें 100, 150, 200, एक चैप्टर के, एक टाइप के ऊपर 100 क्वेश्चन करें, तब जा करके दिमाग माइंड सेट, एक्चुअल में इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट ना, माइंड सेट। क्योंकि ये तो ऐसा वाला है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है। अगर जिसका यार किसी का माइक चल रहा है और मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जब तक आपका ये नहीं होगा ना कि तुम लोगों का माइंडसेट कैसे बनता है, जब तक आप बार बार कोई चीज नहीं करोगे, उस तरीके की चीजें नहीं देखोगे, तब तक आपका माइंडसेट ही नहीं बनेगा। ये बात, और ये तो टॉपिक ही ऐसा है मैथ, तो टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आप अकेले माइंडसेट बना नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका माइंडसेट बनता है कि हाँ यार ऐसी चीजें होंगी तो ऐसे आंसर्स आएंगे। आप अंदर ही अंदर एक तरीके से क्या कर रहे हो, जैसे अभी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब जैसे मान लो आप 60, 70, 100 क्वेश्चन करोगे ना, तो आप अंदर ही अंदर ना अपने आप को वायर कर रहे हो, एक तरीके से अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे। आपका दिमाग सीख रहा है वो, तभी तो हम बोलते हैं कि बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आपका ना आप अंदर से सीख रहे होते हो। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे होते हो, कभी नई जगह पर जाते हो और सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो, तो आप सीढ़ियां देख देख करके चढ़ते हो, है ना? yes. लेकिन तुम लोगों को पता है, तुम लोग अपने घर में नीचे भी नहीं देखते हो और सीधा भगते हुए जाते हो छत तक सीधा। ये सर बटन भी होगा सर, घर के बटन याद हो जाता है अंधेरे में भी। वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो देख के जाता हूँ, कोई एक बोल रहा था। सर नहीं देख के जाते। हाँ सर नहीं देखे,
तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं देख के जाते, क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है उस चीज की, तुम्हारा दिमाग जो है वो वायर हो चुका है उस चीज से कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है मुझे, इस वाली सीढ़ी से मैं इतना गैप लूंगा तब मैं इतना आगे पहुंच जाऊंगा। तुम एक एक बार में 3-3 सीढ़ियां चढ़ जाते हो। यस सर, स्किप कर कर। यस सर, सीढ़ियां याद भी हो जाती हैं कितनी हाँ हैं। तो तुम्हें याद है वो तो सर मतलब। कभी गिर भी जाते हैं। हाँ कभी नीचे आ जाते हो, करके भी चलता कभी 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 नीचे आ जाते हो, या फिर कभी कभी डायरेक्ट गली में ही पहुंच जाते हो, क्या पता कोई पहुंच गया हो, सर पहुंचा हो। कभी कभी मतलब वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनका मीनिंग ही नहीं पता होता। फिर हाँ ये इसके लिए भी प्रैक्टिस ही इसका आंसर है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, और उन नए वर्ड से आपको चीजें पता चलती चली जाएंगी। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर मान लो हमें पेपर में ही नया वर्ड मिल गया, तो इसका मतलब प्रैक्टिस इनफ नहीं थी, हम लोगों ने ज्यादा वर्ड्स देखे नहीं अभी तक। ओके सर, ओके ठीक सर। है, बढ़े आगे बच्चों। यस यस सर। यस सर। इससे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब मैं थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम धीरे धीरे हो जाएंगे यार, लिखो ऐसे ही। सर लार्ज लार्ज सर फोर्थ ऑप्शन क्या है सर? शेप सर लार्ज क्यों? शेप भी हो सकता है ना इसका, क्योंकि सर बाकी Yes, जो है वो sir. मेजरमेंट टाइप का, मतलब सर वॉल्यूम, साइज, लार्ज और वेट, तो सर शेप हो लार्ज एक होगा सर, लार्ज पहले एक एडजेक्टिव है सर। सर लार्ज होना चाहिए ना कि सर एक एडजेक्टिव है सर लार्ज। चलो बताओ मोक्षिका लार्ज क्यों होना volume। चाहिए? सर क्या ये सर? जितनी चीजें ये लार्ज हम क्यों होना चाहिए, मोक्षिका बता रही हूँ। सर ये जितनी भी सारी चीजें हैं किसी न किसी हम उसके लिए, जैसे एक पर्सन है उसके लिए यूज करते हैं कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, वेट क्या है, और वॉल्यूम में हम पानी वाले उसमें चले जाते हैं। पर लार्ज में हम लार्ज नहीं बोलते ना कि कोई इंसान लार्ज है या कोई पानी लार्ज है। एक मतलब पानी लार्ज है, हाँ फिर सर मैंने तो वही लगाया वैसे। अर्नव तुम क्या कहते हो? सर हम इंसान को, सर हम पानी को भी नहीं बोलते ना कि सर हम इंसान को भी नहीं बोलते ना कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सर कोई कितना भी बोलते हैं यार, बोल देते हैं कुछ लोग तो, सब बोल देते हैं। ऑटो में बैठता है जब एक जना 2 जगह की जगह घेर करके, तो बोलते हैं भाई तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा है। तो मानस तुम बताओ। सर मैंने तो ये लगाया कि सर बाकी सर सारे तो मुझे नहीं पता सर, जो लार्ज है वो एक एडजेक्टिव है सर। हम लार्ज वॉल्यूम कहते हैं, लार्ज साइज कहते हैं, लार्ज शेप, लार्ज वेट, लगभग सर इसलिए मैंने लार्ज लगाया, एडजेक्टिव है वो। शेप हो गया, साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं किसी की। यस सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर। जो लार्ज है वो एडजेक्टिव है और सब नाउन है। नहीं सर, ये शेप, वॉल्यूम और वेट नाउन कैसे हो सकते हैं? ये भी तो एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव की सीरीज लिखते हैं तो हम उसमें लिखते नहीं है कि पहले शेप लिखना चाहिए, कलर लिखना चाहिए, तो ये नाउन कैसे हो गए? मैं नाउन तो बोला ही नहीं, मैंने तो बस तुमसे ये बोला कि वॉल्यूम, साइज, शेप, वेट, ये सब कुछ क्या आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं लग रही किसी की? यस सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है भाई। वॉल्यूम किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है क्या? साइज, शेप, वेट मेजर हो सकते हैं ना सब, सिर्फ लार्ज। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, साइज मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, शेप मेजर किया जा सकता है, वेट मेजर किया जा सकता है, लार्ज मैटर नहीं किया जा सकता। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, मेजर कर रहा हूँ मैं ऐसा लगता है कि ना कि मतलब गट फीलिंग तो कुछ और कहती है, लेकिन आंसर फिर उसका बाद में कुछ और निकल जाता है। लगता है कि यही गट फीलिंग, लेकिन ऐसे केस में जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं शायद आपको समझ पा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके दिमाग में ना एक सबसे पहले ना एक ऑप्शन आता है, क्लिक करता है आपके दिमाग में, लेकिन फिर आपका दिमाग आगे कहता है कि ये नहीं, ये वाला लगा, और फिर आपको बाद में पता चलता है जो अंदर से एक आवाज आई थी कि उस वाले पे लगा दे, तो वही वाला आंसर था। यस सर, वही सबसे ज्यादा राइट है सर। ऐसे केस में ना 2 ही ऑप्शन के बीच में ऐसा लगता है कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं। हाँ सर, और सर कभी कभी गलत हो जाता है फिर वही ऐसे में मेरे हिसाब से तो जो पहली आवाज आए उस पे लगा दो।
सर कभी कभी जब पहली बार सुन लेते हैं तो बाद वाली सही निकलती है। सर दूसरा अब आंसर देखो गलत लगने लगता है अब तो अपने देखो आप। अब तो देखो अब ऐसे में तो तुम मेरे से ये सुनना चाह रहे हो कि तुक्का कैसे लगाएं, लेकिन यस लेकिन सर। मैं यस सर। लेकिन मैं तो लेकिन मैं वीडियो देख तुमसे लेंगे जो आपने बताई थी। हाँ तो वो तुम तुक्के वाली वीडियोस देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ये बात बोलूंगा कि आ, एक ना कहीं हमको ना पता होता है आंसर क्या है। तुम ना कभी रियलाइज करना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा तुमको कि तुम जाकर के यही वाला कर देना या वो वाला कर देना, लेकिन तुम्हें ना किसी एक दो, कभी भी जो दो चीजें होती है ना, जो दो चीजों में से कोई एक चीज चुननी होती है, कहीं ना कहीं तुमने या तो किसी उनमें से किसी एक को पहले चुना था, या किसी की तरफ तुम्हारा झुकाव ज्यादा होगा। अब मेरा मानना तो यह है कि जब तुम जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो आंसर होता है, या नहीं तो तुम ना इसका ना एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम इस एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि तुमने ऑप्शंस देखे, तुम्हारे दिमाग में ये वाला ऑप्शन आया, फिर तुमने वो किया, दिमाग लगा लिया तुमने ज्यादा ही आगे पीछे ये सब सोच लिया, तुमने कोई और आंसर लगा दिया, बाद में पता चला जो मैंने ये ना और मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैंने लगाया नहीं। लेकिन तुम एक बात से अंदाजा लगाओ इस बात का, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, सारे बच्चे रिलेट करना है इस बात से, कि तुम कुछ करने जा रहे थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में आया, जैसे मान लो कहीं की बात हुई कि मुझे ना शाम को 5 बजे कहीं घूमने जाना है। अब तुम्हें ना पढ़ना था, लेकिन तुमने ना कहीं अंदर मन में ये सोच रखी थी, आज तो बेटा घूम के रहूंगा। कहीं ना कहीं तुमने, तो 5 जब बजेंगे ना, तुम कितना भी पढ़ने वाले बन रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो तुम ना निकल ही जाओगे, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अंदर ना पहले ही सोच लिया था मैं तो 5 बजे जाऊंगा ही जाऊंगा। या तो इसको ऐसे समझो कि तो हम ना पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, उसके बाद तो बस हम बातें बना रहे होते हैं कि यार ये करूं कि ना करूं, अब तुम एंड में जाकर के वही करते हो जो तुमने सबसे पहले सोचा था। कभी इस चीज पे गौर किया है तुम लोगों ने? यस यस सर, ये हमेशा ही होता है। हम हमेशा वही काम करते हैं जो तुम कभी नहीं तो अब आगे अपनी लाइफ में भी कभी देख लेना, जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि मुझे ये करना चाहिए, तुम कितनी भी बातें बना लेना, उसके बाद जाकर के तुम करोगे वही। तुम आगे जाकर के रीजंस लगाना कि यार ये भी हो सकता है, यार ये नहीं करना चाहिए, यार वो नहीं, सब बातें बकवास हैं, तुम करने वही वाले हो जो तुमने सबसे पहले सोचा था। तो इसीलिए जो सोचा होता है उसके ऊपर स्टिक हो जाना चाहिए, मतलब उसके पॉजिटिव देख लेने चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं जानता है कि क्या करना है आपको और आप क्या करना चाहते हो। मतलब गलत चीज को तो मैं बोलूंगा कि रोकना ही चाहिए, लेकिन सही चीज को कर लेना चाहिए। तुम लोग समझे इससे रिलेटेबल कि मतलब जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया, तो तुम्हारे दिमाग ने एक्चुअल में यही बात बोली कि इसके ऊपर जाओ, तुम इसको सिलेक्ट करो, लेकिन तुमने वहां पर क्या किया कि क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है यार, दिमाग लगाने के लिए बैठे हैं तो दिमाग तो लगाएंगे ही, तो तुमने वहां पे कुछ गलत नहीं किया, तुमने दिमाग लगाया, तुमने चीजों को सही करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ काम फीलिंग्स कर जाती हैं, समझे? ये सब पहले हमने लार्ज सोच लिया, उसके बाद हम सोचेंगे कि लार्ज के अलावा और क्या हो सकता है। अब जैसे तुमने ये करना शुरू किया ना, तुमने अपने आप को काउंटर करना शुरू कर दिया ना, तो इसका मतलब तुमने अपना पहला वाला ओपिनियन ढकेला, जो कि गलत नहीं था, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि मैं ढकेलना क्या सही है, क्या जो मैंने पहले सोचा था क्या वो ठीक नहीं था। यस सर। सर इसका तो एक ही उपाय है सर, जो पहले दिमाग में है उसको भर दो, वो जो भर तो मत दो। पहले सबसे पहले तो तुम क्या करो, ऑप्शंस को ना थोड़ा आराम से हर एक ऑप्शन के साथ ना सेंस बनाते हुए चलो। जैसे देखो, जैसे सबसे पहले तो ये बात तो जाहिर है बच्चों, तुम कुछ भी पढ़ते हो तुम्हारे दिमाग में इमेज बनती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ करते हो तुम्हारे दिमाग में इमेज ना बनती हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सामने तुम्हारे कुछ भी लिखा है इस वक्त, जो भी तुम कर रहे हो उसके सामने जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखा है या तुम्हें जो दिख रहा है तुम्हारे रूम में, वहां पर कुछ भी तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है ना, तुम्हें उससे रिलेटेड इमेज दिख जाएगी, अपने दिमाग में बन जाएगी तुम्हें जैसे ही चेयर लिखा दिखाई देगा तो तुम्हारे दिमाग में चेयर बन जाएगी, तुम्हें इंटेक्स लिखा दिखाई देगा तुम्हारे दिमाग में पता एक इमेज घूमेगी, इंटेक्स एक कंपनी होती है, ये होता है वो होता है ये, और ये इतने माइक्रो सेकंड में हो रहा होगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब हम कुछ भी करते हैं, तो अगर तुम ये वाला वर्ड भी पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें वॉल्यूम से ना कुछ क्लियर हो गया, साइज से ना कुछ दिमाग में आ गया, लार्ज से ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चलेगा। अब जो ये इमेजेस बनती चली जा रही होंगी ना, इन इमेजेस में से कुछ डिफरेंट निकलेगा, फिर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
और वो थोड़ा और ज्यादा करने पर होगा अभी चीजों को, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस तुम लोग ये सोच रहे हो सर कुछ ज्यादा ही डेप्थ में चले गए आप, हैं? नहीं सर ऐसी बात नहीं गए? सर हम मैथ से बायो में चले गए। मैथ से बायो बोलना, सर साइकोलॉजी में गए। साइकोलॉजी कह सकते हो, बायोलॉजी तो नहीं, बायोलॉजी तो वैसे ही अपने कुछ नहीं है भाई, अपना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बताओ सर सिस्टर इन लॉ। बाकी सबसे मेरा बाकी सबसे मेरा कौन सा रिश्ता है? खून का रिश्ता। खून का रिश्ता है मेरा, खून का रिश्ता। सेम खून का है सर, खून का रिश्ता सर, ब्लड रिलेशन। अरे वाह, सर तुमने तो बहुत अलग नाम बोल दिया। हाँ क्या बोल रहे हो सर? थोड़े डिफिकल्ट सर, तो दिमाग में एकदम। अरे रुको रुको बच्चा रुको सर, अब जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ो। जल्दी क्या है सर? अभी तो शुरू ही किया है। अभी तो शुरू किया है हमने, अभी तो हमने शुरू किया है, तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है, करा रहे हैं। और देखो भाई, स्लाइड बना देते तो जल्दी जल्दी हो जाती। अरे अभी तुरंत के तुरंत भगती फिर कहानी, इतनी देर में निपटा दिए होते हम 20 क्वेश्चन। चलो जी अगला। यस सर। क्या बोल रहे हो सर? इसका क्विज कर कीजिए आप। हाँ यार ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन फिर डिस्कशन कैसे होगा? हाँ डिस्कशन भी हो जाएगा। ये बात सही बोली लड़के ने, ठीक है। सपील। 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 क्या होता है पील? क्या होता है बेटा? सर छीलना। छीलना। सर आलू छीलना। हीट से एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। एक मिनट ना जरा, ये किसने बोला एनर्जी कंज्यूम नहीं होती इसमें? सर मैंने। क्यों? सर ह्यूमन एनर्जी कंज्यूम होती है, पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो नहीं होती। हाँ सर एनर्जी की जगह से या अगर आप बनाना बोल दो, कुक करना कह दो तो ज्यादा सही नहीं रहेगा? हाँ सर, क्योंकि और सबसे बन जाता है। क्योंकि सर रोस्ट सर इस सब में ना वो गरम करना पड़ता है, पील में कुछ नहीं करना पड़ता। बात तो सही बोली तुमने, ठीक है। बड़े लला आगे। यस सर। क्या बोल लो? कुछ भी नहीं बोल रहे। मत बोलो फिर। देखो जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रहा। ऑरेंज। कोई कमेंट कर रहा है क्या इसमें? देखना एक बार जरा। सर हैंड रेज कर रहे हैं। हैंड रेज हो रहा है सर। तसल्ली तो रखो थोड़ी सी। एकदम ही तड़पे चले जा रहे हो। सर लेमन। सर माल्टा। कौन देना है इसका जवाब? माल्टा क्या होता है? सर लेमन। क्या होता है? डाल्टा। पहले बताओ डाल्टा क्या होता है? सर माल्टा क्या होता है? माल्टा क्या होता है? तो ऑयल का नाम है सर। माल्टा सर ग्रीन कलर का होता है सर। कुछ ऑयल है क्या माल्टा? सर मैं बताऊं, किसी ने डालडा सुना होगा, तो माल्टा को क्या बोल रहा है? नहीं सर, आपने डालडा ही पूछा था। मैंने तो माल्टा। माल्टा फ्रूट जैसा भी होता है सर। सर वो ग्रीन कलर का होता है, लगभग मौसमी जैसा होता है सर। जो भी है सर मौसमी जैसा होता है, थोड़ा टाइट होता है। एक्चुअल में माल्टा मतलब माल्टा नींबू बोला जाता है वैसे तो फिर तो बनाना होगा, और सारे सिट्रस मतलब खट्टे होते हैं ना थोड़े। सर लेकिन अगर नॉर्मली देखा जूस जाए भी तो निकाल सकते हैं आप, ये भी तो बोल सकते हो, लेकिन भैया बनाना का भी जूस बना सकते हैं। सर सीड्स नहीं होता तो कंट्री का भी नेम है। यस सर। सर सिर्फ आप ही बोल दीजिए सर, बाकी बच्चे एक ही साथ सब चिल्लाने ही लगते हैं। इसका नाम है, देखो जो माल्टा होता है, ये माल्टा हो, पाइनएप्पल हो या ऑरेंज हो, ये सबके सब सिट्रिक तो खैर क्या ही बोले, लेकिन इन सब जूस बन जाता है। अब तुम ये बोलोगे सर जूस तो बनाना का भी बना देंगे, तो बेटा फिर जूस तो सबका ही बन जाता है वैसे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बनाना को खाया जाता है। बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते। यस सर, सीड्स बोल सकते हैं कि सीड्स नहीं होते, उसमें। और बोल सकते हो माल्टा क्या है एक बार जरा बताना।
माल्टा कुछ एक तरीके से समझ लो, जैसे ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज को छोटा कर दो, एक नींबू टाइप देखो तो वो माल्टा है। ब्लड ऑरेंज होता है गूगल में तो ये ब्लड ऑरेंज तो नहीं पता मुझे कि ब्लड ऑरेंज होता है वो। क्या लाल कहाँ पे देखा आपने, गूगल पे? लाल लाल सा है अंदर। सर संतरा। मतलब संतरे टाइप होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि संतरा ही है वो। सर मौसमी। नहीं, मौसमी तो ग्रीन हो गया। सर वो मौसमी सर ऑरेंज भी हो जाता है सर, रखे रखे। हाँ रखे ऐसा जो खराब हो जाता है तो। यस सर। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बनाना, क्योंकि बाकी सब इस तरीके के हो गए, संतरे टाइप हो गए बाकी सब, मतलब कि जिनका जूस निकाला जा सकता है आराम से। ये सारे के सारे, ये इन सब से जूस बन जाता है, इन सब से जो है वो जूस बन जाता है आराम से। कैसा लिख दिया मैंने? ठीक है। यस कुछ ये वाला क्वेश्चन करते हैं सर। लेकिन जूस और शेक में भी तो फर्क होता है। जूस में तो हम लोग बस उसका जूस निकालते हैं, शेक में तो दूध भी मिलाते हैं ना। तुम नया लेकर के आ गए शेक, तुम शेक कहाँ से ले आए? सर बनाना का जूस थोड़ी बनता है, उसका तो शेक बनता है। अरे यार हाँ ठीक है, शेक बनता है बस। तो बात तो यार वही है, वो नाम ले दिए लोगों ने बस। सर आपने तीसरा का लिखा है SULTARY। सर इसका मीनिंग क्या होता है? ए नहीं आता शायद, SULTRY आता है। मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिखा है यार, वहां पर तो यही लिखा है किताब में। सर सल्ट्री जितना मुझे पता है वो वैसा होता है ना, नमी से वाला। ये सर सल्ट्री होता है सर। सर इसका आंसर हाँ बताओ क्या होगा? कूल। सर कूल हो जाएगा। सब कूल हो जाएगा। कूल। सर बाकी सब में क्या है? बाकी हॉट, बाकी में हॉट एंड ह्यूमिड को डिस्क्राइब करने के लिए है। ठीक है सर। वो फोर्थ पे आपने हॉट लिखा है क्या? सर फोर्थ पे हॉट लिखा है यार, ये और क्या लग रहा है, नॉट लिख रहा है क्या? सर मुझे लगा आप हॉट लिख रहे हो। सर ये फ्लोट क्या है? यार अब बताओ यार, ज्यादा नहीं हो रहा ये कुछ? मुझे बताओ यार, ये तुम्हें हॉट नहीं लग रहा है यार, ये बताओ। सर एच थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश हो गया सर, ह्यूमिड में स्ट्रेट है ना सर। अब स्टाइलिश हो तो इसमें मेरी गलती है क्या? नो सर, नो सर आपकी गलती नहीं सर, बढ़िया आप ही ने होने दिया उसे स्टाइलिश। वही तो, एक तो हम स्टाइलिश बना रहे हैं उसको, तुम लोग यार ऐसे सवाल उठा रहे हो उस पर। तुम इतने सवाल उठाओगे सॉरी, उसका आंसर क्या था? इसका आंसर कूल। जस्ट चिल डोंट डू। तो ऑडियो हो गया, स्मेल हो गया, फाउल हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, और ये हो गया इंसेंस हो गया। सर थर्ड वाला सर फाउल। यार मुझे इंसेंस का मतलब बताना जरा। सर किसका? इंसेंस। अच्छा, इंसेंस का मतलब क्या होगा? तो इंसेंस को सर इंसेंस स्टिक्स होती है ना सर, सर जो हम अगरबत्ती जलाते हैं सर, गुड फ्रेगनेंस। ओके वो जो घर में धुआं कर देती हैं। ये सर अगरबत्ती। ये सर अगरबत्ती भी आ जाता है। अरे वो धूप बत्ती। अगरबत्ती सर धूप बत्ती सर इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं ना उनको। अच्छा मुझे बताओ धूप बत्ती और अगरबत्ती में क्या डिफरेंस है? सर धूप बत्ती धूप में सर बैम्बू नहीं होती सर। धूप बत्ती धूप में जलाई जाती है सर। एक तरीके से फ्रेग्रेंस ही हो गया, अरोमा या फ्लेवर। नेट पे तो यही दिखा रहा है। मतलब अजीब सी खुशबू होती है, तो फॉल आएगा शायद। सर अच्छी खुशबू। फाउल होना चाहिए सर, खराब होगा वो तो। फाउल ही है, बदबूदार। कौन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहे हो? सर इंसेंस। सर स्मेल। सर फाउल। जो भी है तुम्हारा, इसका मतलब क्या है? सर स्मेल लग रहा है। सर ओडर मतलब भी वही होता है, फाउल स्मेल। सर अनप्लीजेंट स्मेल, ओडर मतलब भी वही होता है।
फाउल का मतलब नो सर, ओडर मतलब भी वही होता है सर, अनप्लीजेंट। ओडोर का मतलब भी होता है, स्मेल का मतलब भी होता है कि कुछ स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस हो गया, ये धूप बत्ती हो गई आखिर में हमारी। ये सर फाउल ऐसे का मतलब क्या हुआ? बैड स्मेल करके तो नहीं बोल सकते हम। अरे यार वो वाला कौन सा फाउल होता है फिर? वो जो बोलते हैं तुम्हारा फाउल चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर फाउल चढ़ गया। सर फुटबॉल 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 का फुटबॉल फाउल। वाला सर तीसरा गेम में। हाँ, फाउल कैसे चढ़ जाता है? फाउल की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है FOUL। यही होती है ना? छोड़ के फाउल जो है वो सर वो तो सर फुटबॉल हॉकी में होता है सर। सर अगर हम हॉकी में क्या यार, अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें एप्पल लिख दूंगा तो तुम क्या बोलोगे? वो तो खाने वाला एप्पल है सर। यहाँ पे एप्पल की फ्रेग्रेंस की बात हो रही है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं सर इसका आंसर उससे इंसेंस हो सकता है। नहीं सर ओडर का मतलब अभी सेंटी स्मेल के लिए भी, मतलब जो सेंट वाली जो स्मेल होती है उसके लिए भी यूज कर देते हैं। और अगर ओडर बेसिकली स्मेल होता है, लेकिन उसको अनप्लीजेंट स्मेल के लिए रेफर करते हैं। चलो ठीक है, स्मेल सर का फाउल मतलब भी यूज होता है कि होना कुछ चाहिए स्मेल आ रही सर। है। फ्रेग्रेंस Yes, sir. फ्रेग्रेंस का मतलब होता है कि मैंने डेनवर का डिओ लगा लिया भाई साहब, अब मैं स्मेल मार रहा हूँ। अब स्मेल क्या मार रहे हैं, मुझे तो बेकार लगती है वो। तो मतलब फ्रेग्रेंस वहां से आ रही होती है, कुछ की अच्छी लग रही होती है, कुछ की बेकार लग रही होती है। इनसेंस का मतलब हो गया अपने घर में जला दी धूप बत्ती और दबा के धुआं हो रहा है, और भाई साहब जो पंडित पुजारी होते हैं उनको ऐसा लग रहा है भगवान बस यहीं पधारेंगे अब। तो ये 4 हो गए, लेकिन जो पाउल वाला है ना, पाउल वाला एक्चुअल में वैसा वाला, ये बेईमानी वाला, नहीं समझ रहे तुम? गलत कर दिया सर कुछ। फाउल को एक्चुअली हम मतलब जैसे केवल स्मेल या किसी और सेंस में भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे हम फाउल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन सर बाकी सब स्मेल से रिलेटेड है। और सर फाउल में हम ऐसे नहीं लिख सकते सर फाउल खाली अकेला सिनोनियम है। सर फाउल को हम किसी के साथ यूज करते हैं, उसके बाद वो सर स्मेल से रिलेटेड होगा सर। खाली फाउल तो स्मेल से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सर फाउल। सर फाउल। भाई सब लोग फाउल बोलते हो तो आगे चलें। अगर किसी का डाउट है, कोई यहाँ फंस गया, कोई रुक गया यहाँ पे, तो बताओ। सर इसमें सर कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, पर हमें किसके हिसाब से? सर रीजन नहीं पता, सर रीजन बता देंगे। सर स्मेल भी तो हो सकता है, सिंपली क्योंकि हम हम ऐसे पढ़ सबको सकते हैं सर, सर। हाँ, उन सबको हम स्मेल कर सकते हैं, पर सर स्मेल को कैसे स्मेल करेंगे? ये सही है। क्या तुम कह रहे हो? टाइप हो गया ना स्मेल का। तुम कह रहे हो तुम? टाइप हो गया स्मेल का। नहीं, मैं समझा नहीं यार, ये अभी किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। ऑडियो का क्या कह रहे थे तुम? किसको कर सकते हैं कि अनप्लीजेंट बोलते हैं इसे, स्मेल भी बोल रहे हो आप, तो ये क्या बोलते हैं यार, स्मेल आ रही है। ये सर उसमें हमें पता नहीं होता ना सर, ये सारे जो है स्मेल को छोड़ के सारे उसके स्मेल की तो वो है कि हम सबको स्मेल कर सकते हैं। यार स्मेल को भी तो अनप्लीजेंट वे में ही करा जाता है। यस सर। सर हम ये भी तो बोलते हैं, मतलब थोड़ी ना जैसे बोलते हो सर कि खाना होता है कि सबसे पहले इसको स्मेल करो। थोड़ी ना बोलते हो कि यार तुम किसी ने वो कि कोई बढ़िया सी खुशबू आ रही है, तो बढ़िया सी खुशबू को थोड़ा बोलते हैं यार स्मेल आ रही है यार, तो तुम ये बोलते हो फ्रेग्रेंस आ रही है यार। हाँ सर तो ये भी बोलते हैं बैड सर वो तो हमारे बोलने का तरीका है ना कि स्मेल आ सर ये भी तो बोल सकते हैं सर, इसको स्मेल करो, स्मेल इट। तुमने ऑर्डर को भी तो वैसे अनप्लीजेंट बोला गुड या ना। बैड कुछ भी हो सकता है। वो तो एक एसेंट हो गया कि सर स्मेल को ऐसे इस्तेमाल ही क्या कर रहे हो यार? करना है कि अनप्लीजेंट बैड बोल रहे हो जब तुम लिख रहे हो उसमें कि ये अनप्लीजेंट वे में यूज किया जाता है, तो तुम बोलोगे ना सर ऐसे भी तो हो सकता है कि गुड स्मेल सर इनके सर लॉजिक बेकार है। गुड और बैड स्मेल सर ऐसे बोलते हैं फर्स्ट स्मेल इट। क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, इसको हमें हमेशा नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं। जैसे वर्ड्स होते हैं नेगेटिव जैसे मीनिंग लेते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो हम हमेशा एक नेगेटिव मीनिंग से लेते हैं। तो पर ये यूज दोनों में हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम कंटेक्चुअली यूज करें तो ये ज्यादातर नेगेटिव मीनिंग में ही होता है जो स्मेल होता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि स्मेल सिर्फ बुरी स्मेल के लिए ही होता है। सर मैंने तो वो लगा दिया अकड़ो। फाउल एक टाइप ऑफ स्मेल है, और बाकी सब नॉर्मल ऐसे कहते हैं कि मतलब स्मेल फ्रेग्रेंस की तरह है। ये सर फाउल नहीं। सर इसका तो आंसर लिटरल मीनिंग तो सबका इसका फ्रेग्रेंस। आंसर बेटा फाउल है। और सर इसका जस्टिफिकेशन है सर, फाउल के अलावा सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। स्मेल से ही रिलेटेड है हमारे यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? फाउल इसलिए आंसर होगा क्योंकि बाकी सब स्मेल से रिलेटेड है भाई। सर बाकी सारे स्मेल के सिनोनिम है सर, एक तरीके के रिलेटेड है सब कुछ। सर फाउल को गूगल में देखा तो उसमें बदबूदार दिखा रहा था। बदबूदार दिखा रहा था? यस सर, उसकी मीनिंग देखा था। अब तो चलें, हम भी चलें। FOUL मीनिंग। सर मुझे तो बेईमानी दिख रही है भाई, मुझे भी बेईमानी दिख रही है। सर मुझे बेईमानी दिख रही है। ये सर तुमने क्या सर सर, लेकिन इसके बाद फिर बदबूदार आया है।
यस सर ये सर इसके काफी सारे मतलब हो सकते हैं, कोई एक मतलब सर सरफेस ऐसे इसका तो नाम हम लोग इसका फाउल मतलब तो बोल इसका भी कह सकते हैं। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ फाउल? अपोजिट पता है, फाउल का अपोजिट भी प्रेग्नेंट दिखा रहा है। तो अगर खुशबूदार प्रेग्नेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब बदबूदार ही हो गया फिर। यस सर। लेकिन सर हमें कॉमन सेंस में लेना चाहिए ना, जैसे आपने हाँ भी हाँ, बताया। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कॉमन जनरली सेंस में फाउल लेना है हमें। कहाँ यूज करता है सर विदाउट सर जनरल सेंस में आप गूगल में देखो, जब जहाँ पे ये आ रहा है ना हिंदी मीनिंग उसका, उसी में नीचे की तरफ आ रहा होगा। सर वहाँ पे Yes, तो sir. अलग अलग तरीके के मतलब दे दिए जाते हैं, वहाँ नाउन के लिए अलग होता है, एडवर्ब के लिए अलग होता है, सर इसका सबके लिए अलग उल्टा होता सर ये भी दे रहा है कि इसका उल्टा हो सकता है काइंड। हाँ, अरे वो तो दुनिया भर की चीजें देता रहेगा, अब जोड़ छोड़ दो, जो पहले नंबर पे आ रहा है वही जनरल है। बेईमानी है ये। है। सीधा फाउल है ये आंसर। फाउल है इसका आंसर, ठीक सर है। फाउल ही है। फाउल ही next- नहीं है, फाउल ही नहीं है बेटा, फाउल है। पहला वर्ड क्या लिखा है ये? सर जनवरी जनवरी लिखा हुआ है। सर जनवरी। तुम जनवरी। मैं नहीं लिख रहा। क्या है? देख रहे हो एक है जलवे। सर मैं बताऊं? सर फेब। सर फैब्रवरी। सर फरवरी। फरवरी। क्यों? सर 28 डेज होते हैं। सर 28 में 30 डेज का दिन। सर अप्रैल में 30 डेज होते हैं। अप्रैल में 30 होते हैं फिर? यस सर, बाकी में सर जनवरी में और अक्टूबर में 31 होते हैं और अगस्त में भी। तो सर ये लॉजिक सही नहीं लग रहा। सर फेब में तो फरवरी में 30 डेज का होते हैं। फरवरी अप्रैल में अप्रैल में होते हैं सर। अप्रैल में कह रहे हैं। सर फरवरी इसलिए आंसर हो सकता है क्योंकि यही एक ऐसा मंथ है जिसमें डेट फिक्स्ड नहीं है। सर लीप ईयर में 29 हो जाते हैं और नॉर्मल ईयर पे सर 28 रहते हैं। यस सर। और वैसे भी सर कौन कौन सहमत है, कौन कौन सहमत है अर्नब से? सर नहीं है। सर नारायण से सर, मैं ये नारायण लॉजिक सर, हम यार नारायण और अर्नब की यार आवाज लगभग सेम लगती है। सर कहाँ सेम लगती है? यार मुझे लगती है। अर्नब तुम बोलना। हेलो सर। चलो नारायण। हेलो सर। यार देखो मुझे तो यार सेम लग रही है यार। सेम ही लगती है सर अलग। मुझे ये लॉजिक ठीक नहीं लग रहा। अगर हम डेज ही देख रहे हैं तो एक में 30, एक में 28, 29 है तो बेटा जी हम भी तो यही बोल रहे हैं। आज आप तो पूछ रहे थे सहमत कौन है नहीं है। सर इसमें अरे ये सहमत तो इससे हो रहा है, फरवरी वाले का, फरवरी वाले लॉजिक से हो रहा है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, कभी 29 होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, बाकी सबके फिक्स हैं। इस वाले लॉजिक से बोल रहा हूँ कौन कौन सहमत है। यस सर, मैं सहमत सर हूँ। मैं भी सहमत हूँ। सर मैं भी सहमत सहमत नहीं हूँ। है? तुम भी असहमत हो? यस सर, हम असहमत हैं। क्यों सर कारण बताएं? हाँ बताओ। सर अगर हम मंथ्स की नंबरिंग करें तो फरवरी 2 हो गया, अप्रैल 4 हो गया, अगस्त 8 हो गया, अक्टूबर 10 हो गया, बचा केवल ऑड वाला जनवरी जो 1 है। अरे वाह, नया सर नजरिया एक जनरलाइज हो सकता है ना यार। लेकिन अब यार अब नंबरिंग की कैसे बोले हैं तुमको यार? पहला दूसरा तो ये याद ही है, पहला दूसरा चौथा। लेकिन सर जनरल सेंस में देखना चाहिए ना, आपने छठा बताया कहाँ है? था। छठा कहाँ है? सर क्वेश्चन को सर निचोड़ा जा रहा है पूरा। आपसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जनवरी के बाद सर बताना जरा, ये अर्नब से कौन सहमत है? अर्नब से कौन सहमत है? सर मैं सहमत हूँ। सर सहमत तो दोनों रीजन से हैं। कैसे पर हो सर यार? सहमत हूँ सर। यार एक बात बताना, पहला 1 हो गया, फिर 2 हो गया। सर गलत है सर, 7 वही तो अगस्त में। तुम एक बार दोबारा रीजन देना अर्नब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम मंथ्स की नंबरिंग करते हैं ना, जो हम डेट लिखते समय भी करते हैं 08, 07, सर उस केस में करें तो जनवरी में हम क्या लिखते हैं सर? 1 कहते हैं जनवरी वाले मंथ को, फरवरी को 2 कहते हैं, अप्रैल को हम 4 कह रहे हैं, फिर सर मई जून जुलाई स्किप करें, उसके बाद फिर आता है अगस्त, तो उसको हम 8 कह रहे हैं, सितंबर स्किप करें, अक्टूबर को हम 10 कह रहे हैं,
तो सर यहाँ पे बाकी सब तो इवन हो गए, बस एक बचा जनवरी जो ऑड हो गया। सर मेरे पास भी एक और लॉजिक है। तो बेटा 6 नहीं है ना भाई, देखो या तो सर तुम मैं ऐसे एपी ऐसे बनाने बताते। थोड़ी कह रहा हूँ सर, मैं कह मैं रहा हूँ बस मैं ऑड समझ इवन। गया तुम एपी नहीं बना रहे, मैं समझ गया तुम एपी नहीं बना रहे, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 2 4 फिर यहाँ पर 6 भी तो नहीं मिल रहा। अब तुम ऐसा भी तो कुछ देखो ना, अगर तुम ऐसा कुछ बना रहे हो तो यार अब तुम ऑड इवन पे पहुंच गए यार। सर जनरल वे में उस हिसाब से तो अगस्त हो जाएगा सर मेरे। सर मैं बताऊं अपने लॉजिक। हाँ बेटा तुम बताओ। सर सब मंथ में जो है वो आर आ रहा है, अगस्त में नहीं आ रहा। अरे अरे बहुत ही बढ़िया, सर ये वाह। बहुत ही बढ़िया। तो जो हमारा ये वाला पिछला एक सवाल था जिसमें स्विमिंग सर डाइविंग आईएनजी वाला। तो वो ING वाला। तो आंसर ही नहीं निकाल पाते आज हम। बताइए, अगर हम इस लॉजिक से चलते तो आज हमारा उसका हम आंसर लिख देते कि नॉट डिफाइन है उसका तो आंसर। यस सर। बड़ा ही कमाल का लॉजिक है सर मैं दूं। सर मस्त लॉजिक है, मस्त है एकदम। लेकिन Yes, बेटा एक्चुअल में इसके जो नंबर ऑफ डेज हैं, ये सर फरवरी नंबर में ऑफ फिक्स डेज हैं नहीं वो है फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। इस सर वजह से हमारा नॉर्मल जो आंसर वे है वाला वो लॉजिक लेंगे। फेब्रुअरी है, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। सर एक डाउट है सर, अगर कोई बच्चा सर एग्जाम जिसने एग्जाम पर बना उसके पास जाए और उसको अपना लॉजिक बताया जाए और वो लॉजिक सही है, तो जैसे अभी सर 3 केसेस बने सर, चेंज हो जाता है क्या रिजल्ट, मतलब आंसर? बिल्कुल नहीं होता सर। जैसे जेएसएससी का सर जो आंसर शीट आई थी सर, पहले में सिर्फ एक आंसर सही थे, लेकिन सर जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी सर, उसमें देखो कुछ क्वेश्चन से 2-3 वो तो आंसर केस अलग हो गया, वो तो केस अलग हो गया ना कि वहां पर बहुत सारे लोगों का जो था वो इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पर अचानक से सिर्फ एक ही प्रोसेस, एक ही बच्चे ने ऐसे थॉट लगाया कि इस तरीके से ये सारे इवन है, ये वाला ऑड है, ये भाई साहब को निकाल दो यहाँ से। मैं तुम्हें बताऊं एक बार, तो आईआईटी में क्या होता है कि हर साल ना नए नए क्वेश्चन आते हैं, रिपीट नहीं होते कभी भी एडवांस में क्वेश्चन। तो क्या होता है कि जब रिपीट नहीं होते तो हर साल क्या होता है, नए क्वेश्चंस बनते हैं। यस सर। पेपर तो पूरा कभी होता ही नहीं मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का तो कभी नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि इतना ज्यादा क्योस मचा होता है पेपर में कि मतलब तुम ये समझ लो कि जो उसमें पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो एनसीईआरटी में थ्योरी बन के आ जाता है, या फिर वो जो एक उनके एक क्वेश्चन को ना ये समझ लो कि उससे 10-20 क्वेश्चन बना लिए जाते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट करके। तो अल्टीमेटली मतलब अब ये है कि जो पेपर बनाता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि टीचर ने जिस सोच से सोचा होता है ना, उसका आंसर उसी सोच से आएगा, और जब तक आपकी सोच और उस जो टीचर ने जो बनाया उसकी सोच सुपर इम्पोज नहीं करेगी। कुछ क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस तुमने देखे हैं कि यार इसको करने का कि यही तरीका है क्या, सिर्फ यही तरीका है, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर होता है हाँ यही तरीका है, इसको ऐसे ही किया जाता है और ये ऐसे ही होगा, इसका आंसर ऐसे ही आएगा। तो ऐसे में क्या आएगी, क्योंकि जिसने भी जो ये क्वेश्चन बनाया है उसकी अप्रोच ही ये थी, और जब तक आपकी अप्रोच और उसकी अप्रोच सुपर इम्पोज नहीं हो जाएगी तब तक आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका लॉजिक गलत है, लॉजिक ठीक है, लेकिन यार लॉजिक में ना फिर ना चीजें ना इस तरीके से चलनी चाहिए थी कि मतलब मेरा मानना तो है कि इधर 6 भी आना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं आया। चलो तुम्हारे इवन प्लेसेस आ गए और ऑड प्लेसेस आ गए, लेकिन अगर तुम इसको वैसे भी ढंग से देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जगहों पर, क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि इसी को पहला वाला मंथ माना जाता है, इसी को दूसरा वाला मंथ माना जाता है? यस सर। नो सर। सर पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना। ऐसे तो सर हिंदू कैलेंडर में मार्च को ईयर का स्टार्टिंग माना जाता है, और अब यहीं पे आकर के अर्नब का लॉजिक फॉल्स हो गया नहीं हो गया? सर हो गया। यस सर, मैं तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, वो भी इंडिया के उसमें चल रहा था। और सर नॉर्थ कोरियन कैलेंडर भी तो अलग है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कैलेंडर है, अलग अलग रिलीजन। तो यानी कि जहां पर जनवरी को जनवरी की आइडेंटिटी माना जाता है, फरवरी को फरवरी की जो आइडेंटिटी माना जाता है, अप्रैल को अप्रैल की जो आइडेंटिटी माना जाता है, उसमें भी फरवरी के मंथ जो है वो फिक्स नहीं है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ? नॉट
नंबर ऑफ डेज नॉट फिक्स्ड वाला या फिर इवन और ऑड वाला? सर नंबर ऑफ डेज नॉट फिक्स्ड। अर्नब तुम सहमत हो? जी सर, अब हम सहमत, राजी सब हो गए। सर अगर मेजोरिटी का आंसर सही हो और क्या बोलते हैं एग्जामिनर ने आंसर गलत कर रखा हो फिर बोनस मिलेगा? फिर तो मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ने आवाज भी उठाई हो। अब मेजोरिटी आवाज नहीं उठाती तो फिर आवाज साइड में रख दी जाती है। सर जैसे एक क्वेश्चन मिला था कि अगर जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है ना, लेकिन वो आंसर गलत है, लेकिन एग्जामिनर ने भी उसको सही माना था और बाद में जब आंसर चेंज हुआ तो उसका भी चेंज हो गया, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके? उसका पहले ठीक था बाद में गलत। वैसे अगर जैसे मान लो कि आंसर शीट, देखो वैसे तो आंसर शीट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, लेकिन अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं तो फिर प्लस दे दिया जाता है। अच्छा, मतलब एट द एंड बच्चे का फेवर ले लिया जाता है, ओके सर। टीचर का नहीं लिया जाता। ओके सर। क्योंकि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की होती है, टीचर को तो अगले साल फिर बना देना है, वही ड्रामा कर देना है उसको। तो ठीक है, यस सर। चलो ये बताना ये सही है। कौन? सर ऑरेंज। बताओ क्या? सर बाकी रेनबो कलर्स हैं। सर पिंक मेरे ख्याल से सर, क्योंकि सर व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्योंकि सर व्हाइट होती है और पिंक उसका पार्ट नहीं है। तो उसका विबज्योर बनता है। और सर ऑरेंज भी हो सकता है क्योंकि सर सिर्फ एक यही है जो फ्रूट के नाम पे है। फ्रूट भी कहते हैं हम उसे। ये सारे लॉजिक आएगा। और सर ये भी हो सकता है कि सर सिर्फ ऑरेंज ऐसा वर्ड है जिसका कोई परफेक्ट राइम नहीं है, सर बाकी वर्ड के राइम बन जाएंगे। सर पिंक का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि विबग्योर में और सारे आते हैं। अरे जनरल वे से कौन सा सही है? सर मैंने तो फ्रूट वाला देखा था। जो तुमने फ्रूट चाट बनाई थी ना। पर भी तो हो सकता है। सर मैंने तो फ्रूट वाला देखा था। सर कलर आया फिर फ्रूट आया ना सर। ऑरेंज अगर सर यहाँ पे रेनबो कलर्स कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं ना, तो सर इसलिए हम वो वाला लॉजिक चेक करेंगे। अगर हम देखें तो बाकी सारे कलर जो हैं वो इसमें आ रहे हैं और पिंक नहीं आ रहा। तो ये वाला लॉजिक लगेगा इसमें, मतलब इसमें पढ़े लिखे वाला लॉजिक लगेगा। ये मैंने ऑरेंज डाला मशीन में और ये मैं पी गया, वो वाला नहीं लगेगा। ये सर जूस बना के पी गए। हाँ, मतलब मेरे को एक बार फिक्स हो गया तो ये हो गया, नहीं ऐसे नहीं है। तो सर आंसर मतलब पिंक ही है या फिर इसको ऑरेंज है? अरे पिंक है भाई, लिख तो दिया, इस पर टिक नहीं लगाया। ठीक है ठीक है। बताओ यार, हद हो गया। विबग्योर का लॉजिक तो सही है। हाँ लॉजिक तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, दूसरा भी लगा देते तो गलत हो जाएगा। ये सर ये तो अब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके हिसाब से जो आंसर सही होगा वही है। यस सर। चर्चा करें इस पे भी? तुम ये चाह रहे हो कि इस पे भी चर्चा करें? नो सर, फिर तो टाइम ही बर्बाद। चर्चा तो सर समय बर्बाद हो जाएगा। समय बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा फिर इससे। यार इसकी क्लास के लिए थोड़ा अलग से टाइम निकाला जाए। सर अगेन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। अबे चुप रहो, सुनो पहले, चुप रहो पहले, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग 7:30 पौने 8 8 से 9, तुम लोग 8 से 9 फ्री हो? नहीं सर नहीं सर रात में की सर सुबह। तो फिर बैठे रहो। नहीं तो बैठे रहो, कुछ नहीं हो रहा। फिर बिजी हो तो करो। सर 6 से 8 या 8 से 9 दोनों टाइम पे फ्री हैं। मेरी भाई मेरी 7:30 तक की ठीक है सर। 6 से इंजीनियरिंग 7:30 की क्लास होती है। अब मैं वो मेरी क्लास होती है 7 बजे, सॉरी 6 बजे से 7:30 बजे तक। सर हो सुबह सुबह करूंगा तो फिर सबके ड्रामे हो जाएंगे। ये सर सुबह तो सर रेगुलर क्लासेस ही होती हैं। सुबह अगर 7 से 7:30 हो जाएगा तो हो जाएगा।
वेडनेसडे, ये वाला साइड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे छोड़कर 8 PM ठीक है। ठीक है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। ये वाला टाइम से तुम लोगों की क्लास एक तो सैटरडे होती है, कितने बजे होती है? सैटरडे होती है, फ्राइडे होती है? सर सारे दिन फ्राइडे होती है सर, और एक ट्यूसडे होती है सर आपकी। हमारी तो नहीं, मेरी कब होती है? सर ट्यूसडे और फ्राइडे होती है सर। ट्यूसडे फिक्स तो नहीं है एकदम। फिक्स नहीं है सर। फिक्स नहीं है सर। फ्राइडे तो सर हमेशा होती है सर, ऑलमोस्ट। फ्राइडे होती है और और ये संडे को रख सकते में हैं। इधर उधर हो जाता है। ये सर बीच में इधर उधर हो जाता है। फिक्स तो नहीं होती, लेकिन सर ये संडे को रख सकते हैं। तो इसको मंडे आपकी 4 से 5:30 होती है। यस सर, रोज ही 4 से 5:30। तो मंडे 6 बजे क्लास रखें तो कोई दिक्कत है? सर आज ही रख दीजिए। आज आपको 8 बजे लेनी है ना सर, हम आ जाएंगे, मतलब मैं तो आ जाऊंगी। तुम तो आ जाओगी महारानी, मेरी बात तो सुनो। मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है ढंग से, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे बनवाना पड़ेगा ये ढंग से। ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम ये लोग कर रहे हो तो फिर हम लोगों की बातचीत भी होती रहे, और ये मेनली क्विज की तरह हो पाए, एक तरीके से एक क्विज फॉर्म में हो पाए। तो मैं वो चीज चाह रहा हूँ, क्योंकि इसको हम लोगों को ऐसे नहीं कर सकते हम इसको, ये ऐसे टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों का डिस्कशन भी हो। तो डिस्कशन करने के लिए, चीजों को करने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए हम लोगों को मैक्सिमम क्लासेस में आना पड़ेगा। मिलेंगे जब ज्यादा, तभी तो ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज अगर इस तरीके से अटके रहेंगे तो कम रहेंगे। तो तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अब मंडे को देखो, मान लो 6 बजे कर लिया अपन ने, ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है। अब वेडनेसडे जहां तक है क्लास होती है, ट्यूसडे सॉरी थर्सडे कर सकते हैं 6 बजे। सर जिस दिन आपकी हमारे साथ 4 बजे क्लास नहीं होती और शाम को 6 बजे 12th के साथ क्लास नहीं होती, आप उस दिन कर सकते हैं सर। मैं उसी दिन तो बोल रहा हूँ, एक तो मंडे नहीं थी मेरी। मंडे ठीक है सर। और थर्सडे ठीक है सर। थर्सडे कर लें बच्चों? ओके सर। थर्सडे 6 बजे। सर और कौन सा दिन? हाँ, मेंटी की तरह करने का ही प्लान कर रहा हूँ सर। कौन से सब्जेक्ट की? मैथ्स की या यूट्यूब पे होंगे या फिर सर यहाँ मीट पे? तुम्हारे प्राइवेट ही होंगे वो, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारी ऐप पे ही होंगे वो। यस सर, ठीक है। 6 बजे से। लेकिन फिर उसमें वो एक ही शर्त पे होगी वो क्लासेस, वो मैथ स्पेशल होंगी। लेकिन उसमें अगर आओगे तो सब आओगे, अगर सब नहीं आए तो मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके तुम्हें क्लास दे रहा हूँ तो फिर सबको आना है सीरियसली। सर टाइम कब है? 6 बजे मंडे और थर्सडे कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है। यस सर। ये तो मैंने आज से पूछ लिया। एक बार मधु मैम से और बात कर लूंगा कि आप लोगों की, मुझे लग रहा है थर्सडे शायद है। वो जहाँ कहीं पर भी होगी लिंक आ जाएगा तुम्हारे पास। सर मैथ हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, मैथ हमारा मतलब वो कितने दिन में कंप्लीट जाएगा? ऑल टॉपिक्स पहले स्पीड शुरू हो जाने तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कितने में हो पाएगा। पहले स्पीड तो आने दो, करने तो दो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तभी तो डिसाइड करके बता पाऊंगा कि कब तक हो पाएगा। पर हो जाएगा जल्दी, उसकी कोई टेंशन मत लो, ठीक है? अभी तो जब शुरू किया है यार, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत स्पीड में कर लेंगे अपन लोग। अरे देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारा, हम किस तरीके से इसमें अप्रोच करेंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म करेंगे, और जितना स्पीड में करेंगे उतना जल्दी खत्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना ही तो हमारी मेन दिक्कत है ना, वो दिक्कत ही नहीं है। वो तो हम करेंगे ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उसमें कोई टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। भेज देना। हाँ, टाइम हो गया क्या? अभी तो 5-10 हुए हैं। नहीं सर, डीपीपी। हाँ, डीपीपी तो भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। इधर आओ, दूसरी कैटेगरी पे आते हैं अब। एक होती है इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर अगेन। अरे यार हाँ, अगेन बिफोर नाउ आफ्टर क्या है? सर अगेन होना चाहिए। सर अगेन। सर इसका भाई रीजन सर मैं बताऊं रीजन? बताओ। समय है सर, ये सारे जो सेकंड से लेकर 5th तक के वो है ना, वो हम सिंगल कमांड कह सकते हैं कि बिफोर, नाउ, आफ्टर, देन। लेकिन जो अगेन है उसमें हम कमांड रिपीट करने को कह रहे हैं, तो सर इसलिए ये वर्ड हो सकता है। सर मैं बताऊं रीजन? या सर वो भी कह सकते हैं कि सर जो सेकंड से लेकर 5th तक है ना, उसमें सिंगल टाइम स्पैन की बात हो रही है या फिर सिंगल प्लेस की बात हो रही है। लेकिन अगेन में मतलब फिर से, मतलब 2 बार
2 बार, सब में 1 बार हो रहा है, इसमें बस 2 बार हो रहा है। सर मैं बता सर एक और सर सब टाइम से रिलेटेड है। सर ये टाइम इंटरवल्स के हैं सारे सर, अगेन नहीं है पर इसमें कोई भी टाइम। सर ऐसे तो सर देन भी टाइम से रिलेटेड है, आफ्टर भी टाइम से रिलेटेड है, नाउ भी time यस से सर, related है। अगेन ही टाइम से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब है टाइम यस सर। मतलब वो कह रहे हैं कि अगेन नहीं है। यस सर। सर मेरा मतलब ये कि अगेन में 2 बार चीजें हो रही है, मतलब हाँ तो एक्शन मतलब लेकिन नहीं, लेकिन वो जो सर, कह रहे हैं वो भी तो नहीं ठीक है पता ना। ना अगर तुम टाइम वाली बात करो, बाकी सब में टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है ना, अगेन में नहीं हो रहा। मैंने पेन उठाया, मैंने दोबारा पेन उठा लिया मतलब अगेन हो रहा है, वो एक वहां पर एक प्रोसेस दोबारा हो रहा है, वहां पर टाइम Yes, का यूज हो रहा है। सर टाइम स्पेन नहीं पता ना पहले या बाद में। नहीं समझे? सर बस वही चीज है, 2 बार वाली चीज है। हाँ 2 बार वाली चीज है बस। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, अब मैं थोड़ी सी कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ हमारी। अब हमारा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन है। ठीक है बच्चों, अब ये जो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन होता है, इसमें आप क्या समझते हैं? चलो पहले बताओ मुझे। सर अल्फाबेट सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे क्लासिफाई करेंगे, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सर सबको उनके इन्वॉल्व आगे करते हुए। पीछे से वही वाले क्वेश्चन चलो है मुझे ना। चलो मुझे बताओ कि तुम्हें एबीसीडी आती है? यस चलो तो शुरू करो। ए बी सी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। H I J K L M N ये हमें वैसे याद होना चाहिए ना, ये जो है जो है सर 26। इसमें वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना कि एक वर्ड दे देते हैं और उसको करना पड़ता है हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे पीछे में सही जैसे वाले। मैंने लिखा है, जैसा मैंने ये लिखा है, क्या ऐसे तुम्हें Yes, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज और लिख रहा हूँ, उसे भी इसी के साथ रखना, ठीक है सर ना? इसके नंबर्स सर कौन से नंबर पे आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है बच्चों? यस क्या है सर। यार? यस सर। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा करते हैं इसके क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं पहले। ठीक है, कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलेंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशंस मिलेंगे आप लोगों को, फिर आपको अपने आप कुछ हिंट्स मिलने लग जाएंगे कि हाँ यार ऐसे करने हैं, बिना करे ऐसे नहीं समझ में आएगा, करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसमें भी लगभग लगभग काम वैसे ही करना है, ठीक है ना, जैसा अभी करते आ रहे तो तुम, क्लासिफिकेशन ही है ये। सर यहाँ पे वो करना है ना क्लासिफाई अल्फाबेट। हाँ हाँ, क्लासीफाई करना है, मतलब ऑड वन को आउट करना है। बताओ भाई क्या अलग होगा? सर पीएन। सर मैं आए सर, आप नाम लेके मैं यार नाम लेके बोलूंगा यार, अपने आप मत बोलो यार तुम लोग। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मुंह है, तुम लोग बोल सकते हो, तुम्हारे पास बोलने की शक्ति है, लेकिन मैं पूछूंगा तो उससे वही बोलना। जोचना, यस सर। बताना बेटा। सर पीएन ही होगा इसका सर, क्योंकि जो हमारे FHIK SU और WY है सर, उनमें आगे की तरफ 2 हो रहे हैं, लेकिन सर पीएन में वो पीछे आ रहा है सर। 2 का डिफरेंस तो है बट वो पीछे में है। ओके, सब लोग सहमत हैं? यस सर। वैसे एक अलग आंसर भी हो सकता है। बताओ, अलग बताओ। सर एसवी वाले में ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर्स। सर SU लिखा है ना? SU है ना, वो SV थोड़ी है। सर VAU है। SU है बेटा वो। ओके सर, फिर तो वही वाला है पीएन। भाई सब लोगों को क्लियर है? यस सर पीएन होगा ना? सर पीएन होगा ना? हाँ ओके सर।
सबको क्लियर हो गया? बढ़े आगे क्या? यस सर। यस सर। मोक्षिका बताना Yes, इसका sir. आंसर क्या है? आंसर पीएन क्यू है? मोक्षिका, यस सर, इसका आंसर पीएन क्यू है? क्योंकि एन पीछे आ रहा है और सारे नंबर एक नंबर छोड़ के आगे आ रहे हैं। मतलब कि इनका सीक्वेंस चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तुम पूछोगे यू लिखा है या फिर वी लिखा है? सही लग रहा है? अब क्या लग रहा है बच्चों ये? वी। सर वी। अरे वी। वाह, सर वी। अरे इतना नुकीला बनाया, अब तो कोई भी पहचान जाएगा। सर वीआई वाला भी नहीं। अरे यार लिख लो भाई। बताओ क्वेश्चन, आंसर बताओ। सर may I सर वी वाला, सर वी वाला VWZ क्यों? यस सर, क्योंकि W मैं W के बाद दो दो अल्फाबेट के गैप है। सर मुझे 2 गैप है और बाकी सब में एक ही है। तो ऐसे सर, लिखने से मदद मिल रही है? ऐसे लिखने से मदद मिल रही है? नो सर। यस सर। अबे कोई Yes, मदद नहीं sir. मिल रही? यस सर मिल रही है। इतना झूठ बोल रहे हो यार। एग्जाम तुम्हें याद है सब कुछ? यही नहीं से मदद मिल रही है बस। ये मदद मिल रही है। नो सर, मैं सोच रहा था कि मदद मिल रही N के नीचे N मतलब सर ऑपोजिट जो औसे करके लिखेंगे तो। अगला सवाल। CFIL PSVX JMPS ORUX QTZ WZ। सर बताऊं? हाँ बताओ। क्वेश्चन आंसर 2 है। यस सर। आंसर क्या होता है? 2 है क्यों? सर क्योंकि जैसे सर बोलो बोलो। यस सर। सर अगर हम बाकियों में देखें तो जैसे CFIL है तो C और F के बीच में सर 2 लेटर्स मिसिंग है, D और E, और से सर FI के बीच में मिसिंग है, और सर I और L के बीच में भी 2 है। लेकिन सर PSVX में V और X के बीच में सिर्फ एक लेटर मिस। और JMPS में भी 2 हैं? यस सर। यस सर, सब मिस। यस सर। तो इसका मतलब जो मैंने लिखवाया उससे मदद मिल रही है तुम्हें? यस सर। यस सर, सर बहुत मदद मिल रही है। बोलो थैंक यू। नेक्स्ट Thank you. क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस बस बस। CZ CZHK MLAG, ऐसा होगा जैसे पढ़ना ना आता हूँ मुझे। XUBU एंड द नेक्स्ट वन इज SENO। अरे यार तुम लोग एक बात बताओ, हम लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो वो फुल फॉर्म याद करते थे ना? याद किया तुम लोगों ने? जीके का पेपर होता था स्कूल में। यस सर। यस सर। यस सर। तुम में से किसी को अच्छा लगता था वो याद करना? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। बहुत बेकार लगता था ना? अच्छा लगता था सर मुझे नहीं। इजीली याद हो जाती थी। और यार इजीली तो याद नहीं होती थी कि तो झूठ बोल रहा है यार ये। सर वाहियात था वो तो। बिल्कुल एकदम वाहियात। बताओ यार, इतना सर सब कुछ भूल याद जाते थे करवाता 2-2 दिन में हम लोग तो। था। और क्या, और भाई साहब वो लाइन से लगे होते थे 60-70। मैंने कहा इनको मेरे पेपर में इनकी तो- फुल फॉर्म याद करके भी मैं कर क्या लूंगा? मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इन सब की फुल फॉर्म याद हो भी गई तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इससे? तो भी सर CP को P1। आंसर बताओ बेटा तुम। मैं तुम्हें बातों में फंसाना झांसा था ये मेरा, और तुम्हें झांसे में आ चुके हो अब। सर थर्ड होगा इसका। थर्ड होगा इसका आंसर? क्या मैं तुम्हारा आंसर लॉक कर दूं? नहीं, 1 मिनट सर। नहीं सर, अभी उसे बंद मत करिए, अभी रुक जाइए, अभी हम आ रहे हैं उसे बचाने। क्योंकि सर थर्ड में एक ही अल्फाबेट 2 बार आ रखा है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर मानवी। मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने वाला था कि बेटा तुम हो लड़के लेकिन तुम्हारी आवाज लड़की जैसी है, लेकिन तुम तो हो ही लड़की, डन। तो तुम्हारी आवाज तो लड़की जैसी होगी। बताओ आंसर। डन डन।
सर थर्ड वाला होगा, इसमें यू जो है वो 2 बार रिपीट चलो जैद को बोलने दो यार, जैद बोला नहीं यार पूरी क्लास में, बताओ जैद। सर थर्ड वाले में यू जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। हाय हाय पकड़ लिया लड़के ने। सर 2 मिनट और दे दीजिए सर। सर ये लॉजिक तो नहीं क्यों 2 लगेगा। मिनट क्यों दो? सर क्योंकि इसमें ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। लॉजिक ओहो ये लॉजिक नहीं लगेगा। पकड़ा पकड़ा पकड़ा, बताओ बताओ भाई, बाकी लोग भी दे रहे हैं इसमें जवाब। वैसे यार सर मुझे तो उससे कोई अरे रीजन यार नहीं मिल वैसे रहा भी यार कुछ और रिपीट नहीं हो रहा है, यू रिपीट हो रहा है वैसे भी, और सीजेड को भी यस देखो सर, इसमें सर और घूम रिपीट करके क्या सर होगा। इसमें सीधा सर हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड ऑप्शन से थर्ड होगा। यस सर, क्योंकि उसमें कोई एक लेटर ही 2 बार आ रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं, उसने भी तो यही बोला, जैद ने भी तो। यस सर, कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, सारे तुम उसके पीछे पड़ गए। सर बाकी और किसी में कुछ पैटर्न ही नहीं है। और सर ये भी कह सकते हैं कि 4 हो सकता है सर, किसी का नाम बन रहा है SCNO। अबे बस, हाँ बस, अब तुमने ज्यादा दिमाग चला लिया। सुनो ये लिखो पहले अपने पेज पे लिख लिया तुम सर लोगों इस ने, क्वेश्चन ये 4 अपने में पेज पे सर लिख लिया। लेटर के पोजीशन। पहले मुझे बताओ तुम ये हमने ये किसी पेज पे लिख लिया है? यस सर। या इसी में से छापे जा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ फोर्थ वाले में XUBU होगा आंसर, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं तो। ठीक है कहो हाँ। हाँ हाँ ना किसने बोला ये? बेटा मैंने सब सुन लिया। इतना तेज चलोगे ना पकड़े जाओगे। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ सर ये जो 1-1 है। हाँ बेटा तभी तो बनाया 1-1 देखो। 11 के। हाँ लिख ना लूं पहले, सारे ऑप्शन ना लिख लूं पहले, आंसर बता दो। सर मुझे तो लग रहा है 50 ऑप्शन सही है। फिफ्थ ऑप्शन ही सही है। सर नहीं सर नहीं सही है। सब सही है। सब सारे ही सही है। सारे सही है सर नन ऑफ दिस। सर नन ऑफ दी। सर वेयर इज नन? नन कहाँ है? ये नन्ना मुन्ना राई है कहाँ? सर 5वां। सर नहीं, 5वां नहीं है, क्योंकि सर सब में स्क्वायर बन रहा है सर नंबरिंग से। नहीं क्या हो सर रहा है? सब नहीं बन रहा है सर, इसमें तो कोई नहीं लग रहा। नंबरिंग से स्क्वायर बन रहे हैं मतलब समझा नहीं मैं। सर नंबरिंग से स्क्वायर बन रहा है, जैसे K का 11 है 11 स्क्वायर, C का 3 है 3 स्क्वायर, H का 8 है 8 स्क्वायर, B का 2 है 2 स्क्वायर, H का Q 8 का है 2 17 का B है 17 Q है। तो इसका सर मतलब सबका तुम ये तो कहना चाह रहे हो, स्क्वायर अच्छा तुम ये कह रहे हो पोजीशन सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर वही है ना। नन ऑफ दीज आना क्यू चाहिए, वाला है ना। देना चाहिए। देखो तुम्हें एक तो नन तो यार तुम बोल नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम्हें किसी एक को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। सर क्या जी? हाँ सर 2 मिनट सर इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा करेक्ट कौन सा है? वो बोल रहा है कि कौन सा अलग है, कौन दूसरी जाति से है। अरे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें इसी में पता चल जाएगा। सर ये कह सकते हैं कि 11 क्या होता है? 11 क्या होता है? 11 क्या होता है? क्योंकि सर ये 11 क्या होता है? सर 10+1 इवन देखो ये 11 को बोला 10+1। अबे मर जाओ, तुमने हद मचा दी यार। अबे 11 प्राइम नंबर नहीं होता? यस सर होता है। और 3 बोलो 2+1 यस सर प्राइम। बट 8 नहीं होता है। सर प्राइम। सर प्राइम। और फिर 8 प्राइम 8 आंसर होगा। हो सकता है सर। तुम नन तो बोल ही नहीं सकते ना बेटा। सर ये भी कह सकते हैं कि है ना सर जो 8H है वो सर मतलब 2 का क्यूब हो गया 8 सर, बाकी और कोई नंबर किसी नंबर का क्यूब नहीं है। अरे वाह जी वाह, मतलब जो लग जाए सो लग जाए। तुम्हें पता चल गया सी आंसर है तो तुमने ये बोल दिया। नो सर पहले से मैं कोशिश सर कर रहा था सर मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे 11 को हम जब लिखते हैं EL EV करके, तो सर बाकियों में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन 8 में ही H आ रहा है। वाह, अरे वाह, ये तो सर तुमने एक मीम सुना है? मीम देखा तुमने? वो कहता है वाह वाह। सर देखा वो लेकिन कहीं बैठा होता है वो। लेकिन इसमें तो नन आ ही नहीं सकता,
ये रीजनिंग अरे वाले क्वेश्चन में यहाँ अरे पे वही तो मैं कह इनफाइनाइट रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज है। अरे भाई साहब, नन आने के लिए तो नन लिखा होना चाहिए ना। सर आप भी तो यही बात बोल रहे सर नन लिखा भी होना चाहिए, लेकिन सर आ भी नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लग सकती है, कोई भी प्रोस्पेक्टिव लग सकता है। नहीं, वो बात तो तुम्हारी ठीक है। मान लो नन लिखा ही है, तब तो नन लगाना पड़ेगा। अभी तो मान लो चलो इसमें नहीं आ रहा, आगे कहीं क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन तो तुम लिख भी तो नहीं सकते ना, सोचो ना एक बार। सर तुम पहले कैसे करोगे जनरल जिसमें पे नन रहता ऑप्शन नहीं है, किसी के पास नन ऑप्शन नहीं है, तुम बोलो इसका तो नन आंसर है भाई साहब, बोलेगा चाचा देख तो लो नन आंसर ही नहीं है। अरे लेकिन इसका तो नन आंसर है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, सर समझे? आंसर नहीं आएगा नन। चलो भाई बढ़े आगे, एक और देते हैं। सबको क्लियर है ना? बाउंसर तो नहीं निकल गई? यस सर क्लियर है। मैं कह रहा हूँ बाउंसर तो नहीं निकल गई किसी के सर से? नहीं सर। नो सर। नो सर। खेल लिया सबने बॉल को? यस सर। ठीक है भाई। सर 12M सर फर्स्ट ना लिखूं मैं? ना नहीं, पांचों ऑप्शन ना लिखूं मैं? ना लिखूं? सर 12M हो गया। सर आगे बढ़ लिख दीजिए पहले। सर आप पढ़े। ये वी है, ठीक है ना? अब बताओ। सर इसमें तो दो हो रहे हैं। अब पटर 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 बोल रहा हूं, रुक जाओ देख लो पहले, लेकिन नहीं। सर 16P, क्योंकि सर 16 में 4 into 4 आ रहा है, बाकी सब में 3 आ रहा है एक फैक्टर। सर वैसे ऐसे मतलब सर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सर फिफ्थ होगा सर, क्योंकि फिफ्थ में जो मतलब नंबर लिखा हुआ है सर वो 2 आगे है, और बाकी जिसमें 1 लिखा हुआ है सर वो 12M है सर। 1 ही है तो 1 तो 1 का स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ये सर √2 को छोड़ के। सर सिंपल बात है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 16 के अलावा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 16 के अलावा, तुम ये कहना चाह रहे हो? और या फिर सर एक और बात हो सकती है सर कि 16 में फैक्टर में 3 नहीं आ रहा, बस 4 आ रहा है, बाकी सब में 3 भी आ जा रहा है, जैसे 3 into 4 12M 16P 18R 24X and 20। सर ऐसे एक मिनट रुको, ये 22 लिखा है, 22। तब तो सर कमाल कर दिया। अरे गलती हो गई ना यार, देखा नहीं। सर अबे बात कम बनाओ सर। अब तो फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दीजिए सर। सर फर्स्ट सर फर्स्ट ही अब फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट है। मैं सोचा कोई गलती हो रही है क्या? ठीक है। यस सर। यस सर। इतना थक गए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 इसका अगला वाला बताना जरा। RV3 दूसरा, DG3 EK5 JR6 एंड फिफ्थ PY8। बताओ। सर ऑप्शन सेकंड। क्यों? सर बाकियों में जो भी है मतलब जैसे आर के बाद STU यानी 3 लेटर्स आए फिर आया V। सर ई में भी FGHIJ फिर आया K, तो सर इसलिए सेकंड। सर फोर्थ सर, लेकिन J और R में सर 7 का गैप हो जाएगा। J और R में जो है वो 7 का गैप हो रहा है। 6 का ही गैप हो रहा है सर। KLMNOPQ सर 7 होगा ये तो। KLMNOPQ हाँ 7 होगा ये। यस सर। सर पहले मैंने भी यही सोचा, लेकिन बाद में 2 सेम टू सेम मिल गए। और P और Y का क्या चल रहा है? 1 2 3 ये 4 सर उसमें 5 तो 8 ही 6 है 7 8। सर उसमें तो वो तो सही है। 8 हैं, उसमें 7 हैं, तो उसमें 7 है। हाँ सर PY8 होगा क्या? बस खत्म होने वाले। हाँ सर JR6 होगा। भेज रहा हूँ। हाँ JR6 होगा। क्या होगा? PY8 नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जाओ, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लें तो यार, इसमें बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं।
RB3 DG2 सॉरी सर आपने फिर से 3 लिख दिया सर। फोर्थ है ना वहाँ सही है, फोर्थ है ऑप्शन सही है। 5 फोर्थ होगा 6 और 8 सर फोर्थ है। ना फोर्थ सर सही आपका है। फोर्थ है JR6 फर्स्ट वहाँ पे डिफरेंस गलत है। 3 T यानी कि D यानी कि JR6 यस सर। सर इसमें सिंपल लॉजिक लगेगा V माइनस R प्लस 3 और G माइनस D प्लस 2 ऐसे करके। सर JR6 हो जाएगा क्योंकि सबके डिफरेंस में सबका जो सीरीज है, नंबर सीरीज है, उसका डिफरेंस करके -1 कर दिया है और तब नंबर लिख दिया। अब सुनो मेरी बात। GR में -2 कर दिया। अब सुनो। अरे हमारी बात सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये वाली क्लास हो रही है यहाँ पर खत्म। आप लोगों की DPP में भेज रहा हूँ अभी एक्चुअल में एक लाइव चल रहा है, जिस लाइव में अभी हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर का एक बता था जो कि ऑल इंडिया रैंक 400 कुछ आया था। ठीक है, 429 था या मुझे याद नहीं है, नहीं 690 रैंक था ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो वो बच्चा आ रहा है थोड़ी देर के लिए, वो आएगा, लाइव आएगा। और लाइव अभी चल भी रहा है कि जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सेमिनार चल रहा है। ठीक है, तो उसमें चले जाओ, अगर कुछ काम की चीज़ होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। बाकी मैथ की क्लासेस के लिए जो मैंने तुम्हारी इससे टाइमिंग सेट की है, उसके बाद मैं एक बार मधु मैम से भी कर लेता हूँ, मधु मैम से भी कंफर्म कर लेता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस उस टाइम पे हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, या फिर मेरा तो कोई स्केड्यूल नहीं लगा रखा है उन्होंने, तो फिर मैं तुम्हारी क्लास भी उस टाइम पे लगवा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अलग चल पाए और हमारा मैथ्स का कोर्स भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है सर, तो अभी ये क्लास सही से चलाना। हाँ, ये वाली क्लास अगला टॉपिक नंबर सीरीज कराना। अगला टॉपिक नंबर से, ठीक है। सर लेकिन पहले क्लासिफिकेशन के थोड़े बहुत वो हैं, क्लासिफिकेशन का मेरे ख्याल थोड़े बहुत चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा ना तो शायद तुम लोग कर पाओगे, बट कोई बात नहीं, मैं इतना ही भेजता हूँ पहले तो तुम्हें। अगला टॉपिक फिगर वाला करा दीजिएगा जिसमें वो फिक्स काउंट करते हैं या बेटा जी पहले ये वाला कर ले। जब ये खत्म होगा इसके बाद हम लोग अभी ना लाइन बाय लाइन चलेंगे, अभी ऐसे नहीं जाएंगे, इधर उधर मत भगो, अभी एक एक करके कर लो। जब तुम्हारी स्पीड बन जाएगी ना, जब तुम्हारी स्पीड बन गई, हम लोगों की जब ट्यूनिंग बैठ गई, तुम लोगों को चीजें समझ में आने लग गई, फिर हम मनचाहा चैप्टर उठा पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पहले बन जाने दो, फिर उसके बाद मनचाहा चैप्टर उठा लेंगे। ठीक है सर, अभी मतलब ये 1 2 3 चैप्टर हो जाने दो। सर अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में, हाँ अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर एंड हुआ नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ, 1-2 टाइप और रह रहे हैं अभी, इसके 2 टाइप और रह रहे हैं। ये सर मतलब अगर एंड हो गया तो सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें ऑपोजिट मतलब याद करना होता है। हाँ, ऑपोजिट भी याद करना होता है। उसका कुछ ट्रिक मतलब एक सर मैंने देखे थे लेकिन उतने कुछ समझ नहीं आया, तो सर अगर कोई ट्रिक आप बता देंगे कि ऑपोजिट याद करने के लिए तो सर फिर ठीक रहेगा। ऑपोजिट याद करने के लिए ट्रिक वैसे बनाई जा सकती है, वैसे ट्रिक तो बनाई जा सकती है इसमें। देखो ट्रिक सर जैसे एक IR का सर मुझे याद है, जैसे इंडियन रेलवेज करके सर कहीं देखा था मैंने, तो सर इंडियन रेलवेज करके तो I का ऑपोजिट R हो गया मतलब। सर वैसे तो बन सकती हैं सर, मैंने एक बुक में देखा था। तो सर जो शुरू से 9th नंबर पे ये आया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे ये ऐसे याद रहे कि सर I का मतलब ऑपोजिट क्या रहेगा। होगा। यस सर, जैसे किसी ने पूछ लिया कि J का ऑपोजिट क्या है, तो सर अब सर ऐसे अल्फाबेट तो हमें याद नहीं है कि 20 पे सर मतलब हमारा T आ रहा है सर, इतने अच्छे से तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। लेकिन तुम्हें एक बात बताना यार जरा, अगर तुमने इस तरीके से देखो, तुम्हें ये बात तो पता है कि अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन से चीजें आएंगी, अगर तुमने इस तरीके से इस चीज को याद कर रखा है तो क्या ये आसान नहीं है वैसे भी? लेकिन अगर तुम्हें ये चीज याद, अगर नहीं देखो मैं तुम्हें कोई रट्टू तोता वाली चीज नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे बस इतना बोलूंगा कि अगर तुम्हें ये चीज पता है, ये तुम्हारे दिमाग में इसकी इमेज बनी हुई है, इसको करीब 10 बार लिखो, ठीक है, और हर बार ना तुम्हें पता होना चाहिए कि चौथे नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे क्या है। अगर तुम्हें यही चीज अगर ढंग से याद हो गई ना, तो तुम खुद सोचना, यहाँ पर तुम देखो स्क्रीन पे 9 देख रहे हो, 9 आई के ऊपर 9 लिखा देख रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से और यहाँ की गिनती को अपने दिमाग में हैबिचुअल करना है बस। अगर तुम्हारे दिमाग में तुमने इसको इतना लिख करके देख रखा है कि तुम जब आंख बंद करते हो तो तुम्हें इमेजिन हो जाती हैं चीजें। नहीं तो देखो एक काम कर सकते हो,
नहीं तो एक काम कर सकते हो तुम, कुछ नहीं, तुम यहाँ से 9वें नंबर पे गए थे ना, तुम बोल रहे थे कि आई जो है वो 9वें नंबर पर है। यस सर। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, तुम यही पूछ रहे हो ना। तो ऊपर और नीचे दोनों में देखो 13 नंबर लिखे। यस सर। ठीक सर है, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी। हेलो। यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो अगर इसमें इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ना इधर से ऐसे सर नंबर जो होगा और उसका देखो, एक तो ये है कि opposite तुम लिख होगा। सकते हो, एक तो तुम ये लिख सकते हो, दूसरी बात जे का उल्टा देखना जरा, वहां से सर 10वें क्यू नंबर होता पर है, है तो यहाँ से 10वें नंबर पे कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो 10 से 17 आ रहा है। सर। एक मिनट, हाँ सर जैसे इसके इजी बनाए जा सकते हैं सर, जैसे ए बनाए जा जेड का, सकते हैं, बनाए सर जा ए सकते जेड हैं, का मैं पढ़ा वही था, बोल रहा जैसे हूँ। कि आजा, सर बी वाई का बाय, सर यस सर ऑफ से सर सिटी स्कैन एक्सरे, सर डी डब्ल्यू का ड्यू, सर ऐसे ऐसे करके मैंने अरे तो यार याद मैं किया तुम्हें है। इसकी मैं मेरे दिमाग में चल रही है ट्रिक, मैं इसकी ऐसी ट्रिक बना के दूंगा, तुम बोलोगे हलवा हो गया ये। तुम रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बना के देता हूँ, तुम किस तरीके से ना मतलब हलवा बना दोगे यार इसका, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है यार ये। मैं तुम्हें भेजता हूँ इसकी ट्रिक, ठीक है, मुझे थोड़ी सी बना लेने दो, मेरे दिमाग में चल रहा है एक जुगाड़, एक जुगाड़ चल रहा है मेरे दिमाग में कि तुम अगर इस तरीके से याद हो गया ना, बस तुम ऊपर वाली रो अगर तुमने याद कर रखी है ना, 1 2 3 निकालना आ गया ना तुम्हें, तो फिर इजी हो जाएगा। वहां से आई है और यहाँ से, और हाँ बोलो सर जुनेद ने भी लिखा है सर, वो भी आसानी है। देखता हूँ एक मिनट रुकना। सर ये मैं समझ नहीं सर, अपोजिट लेटर मतलब बस कुछ नहीं है कि जो शुरू से 9वां नंबर है तो आखिरी से 9वां नंबर बताओ। अल्फाबेट पोजीशन, रिवर्स लेटर 27 माइनस अल्फाबेट पोजीशन। सर लेकिन अल्फाबेट पोजीशन अगर याद कर मतलब सर यही हो गया कि फिर हमें सर बात तो वही पड़ गई। यस सर याद करना। कोई नहीं मैं कराता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ओके अभी तुम लोग लाइव में पहुंचो। ओके यस हाँ सर। सर जो मैथ की क्लासेस होंगी सर वो मैथ की टाइप होंगी? मैथ की क्लासेस, हाँ सर मैथ की क्लासेस जिसमें कुछ ज्यादा सिखाने वाला होगा तो फिर मैं उसे सिखाने वाले टाइप में इस तरीके की क्लास ले लेंगे, ठीक है। और अगर वैसा रहेगा कि हमें क्वेश्चंस करके ही समझनी है चीजें तो फिर हम मेंटी वाइज करेंगे ताकि थोड़ी आप लोगों को चीजें भी समझ में आए और फिर उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय बाय एवरीवन।